हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से मुझे बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 26.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। साहिल, नैतिक, सागर, आयुषी, नमन, आदित्य, अंजलि, राधे राधे, करण, मुस्कान, शिवानी, खुशी, प्रिंस, मंजीत, सैलमोन भाई कैसा नाम लगा है? कह रहे आज का लड्डू कहां है? बेटा आज क्या है, हम जल्दी जल्दी में घर पहुंचे हैं। आज एक बच्चा आया था आईआईटी पटना में मिलने के लिए। लास्ट ईयर आप ही के बैच से पढ़ा हुआ था, यही गाजियाबाद का रहने वाला है। तो आया था घर, तो उसने बोला कि सर मिलते हैं। तो अभी हम लोग सब, सचिन सर, राजवंश सर, मैं उससे मिलकर आए हैं। बाकी लोगों की तो क्लास हो गई है, मेरी बची थी। दौड़ के आए अपन, तो लड्डू भी नहीं खा पाए भाई। ठीक है, तो आप लोग भी अगले साल अपनी मंजिल पर पहुंचे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छे से पढ़ाई करें, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। समय कभी भी बदल सकता है। ठीक है, करें फिर शुरू। क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं आज का लेक्चर? आज के लेक्चर में अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। आज के लेक्चर में अपने को कुछ नहीं पढ़ना है, बस कुछ सवाल लगाने हैं और टॉटोमेरिज्म का एग्जीबिशन देखना है। सवाल ढेर सारे होंगे, उसको करेंगे और होमवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई टाइप के सवाल होते हैं आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिएगा, और पानी का ग्लास आप साथ में रख लीजिएगा। आज थोड़ी पानी की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, कह रहे चलो तो सर फिर क्लास खत्म करें। बेटा आज आपको थोड़ी पानी की जरूरत पड़ेगी, 1-2 गिलास पानी पियोगे आज आप क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। स्वागत है सभी लोगों का। ठीक, आइए जरा क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें टॉटोमेरिज्म का एग्जीबिशन देखना है। फुल डिटेल टॉटोमेरिज्म जीओसी में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम जो टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे, आपको हाल फिलहाल थोड़े बहुत सवाल करने आने चाहिए, है ना, कि टॉटोमेरिज्म एग्जीबिशन कैसे होता है, जानकारी के लिए, है ना। तो टॉटोमेरिज्म की बेसिक जानकारी हम यहां देखेंगे, और बाकी डिटेल में तो हम जीओसी में इसको कवर करेंगे। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें जेई एडवांस में कई बार सवाल आ चुके हैं, है ना। कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर के आपसे सवाल पूछा जाता है, जेई मेन में भी सवाल इससे आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं से सिलसिला शुरू कर देते हैं। टॉटोमेरिज्म अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख लेते हैं कि कैसे आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, और क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा भूमिका चावला बना लेते हैं कि भैया नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखना है। आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या चेक करना है? सबसे पहले आप चेक करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, पहला पॉइंट है डी चेक करो आप, है ना। पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कहानी। डी चेक करना आपको आता है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए तो आप डी ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए डी आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो डी से तुम्हें क्या पता चलेगा? अगर मान लो डी तुम्हारी 0 आ गई, अगर डी 0 आ जाएगी तुम्हारी, इसका मतलब नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, ना पाई होगा ना रिंग होगी। अगर डी तुम्हारी 1 आ गई तो एक पाई होगा या फिर एक रिंग होगी, दोनों एक साथ नहीं होगा। दोनों एक साथ हो जाता तो डी 2 आ जाती थी, है ना। अगर डी 2 होगा तो 2 पाई होंगे, 2 रिंग हो सकती है, ये आप जानते हैं, है ना। कोई ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूं। 2 पाई 2 रिंग हो सकती है, 1 पाई प्लस 1 रिंग भी हो सकती है। ठीक, इसी तरीके से सो ऑन, डी 3 4 5 ऐसा चलता रहेगा। मतलब आपको अगर यह पता है कि एक पाई पर डी 1 होती है, एक रिंग की डी 1 होती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको डी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, तो इनका कोई आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता है ना। नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
नो स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इसका एक ही आइसोमर काउंट करेंगे हम, है ना। अगर काउंटिंग की बात आती है तो मीथेन जो है वो ऐसा है, इथेन जो है वो CH3CH3 है, और प्रोपेन जो है वो CH3CH2CH3 है। अगर काउंटिंग की बात करोगे कि सर C3H8 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर हम बात करें, ठीक, तो हम बोलेंगे एक एक आइसोमर है, लेकिन कोई और स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हम एग्जिबिट नहीं करता, यानी कि डज नॉट एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऐसा लिखो तो ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसे इसको ऐसे ना लिख के ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। ये वाले कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, डू नॉट एग्जिबिट स्ट्रक्चरल, क्यों? क्योंकि आप इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे छोटी अल्केन कौन सी होगी? सबसे छोटी अल्केन कौन सी होगी जो आपका आइसोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करेगी? वो होगी C4H10, है ना। सबसे छोटी अल्केन कौन सी होगी? C4H10, है ना। तो ये मैं ऐसा बोल दूं कि ये है लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट अल्केन, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट की अल्केन है जो कि एग्जिबिट करती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, ठीक है। सर क्या क्या हो सकता है? C4H10 की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा सर CH3, CH2, CH2, CH3। भाई 4 कार्बन तुम स्ट्रेट चेन में जोड़ दो, और मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक, 3 कार्बन एक चेन में और बीच में एक मिथाइल लगा दो, तो यहां से स्ट्रक्चरल आइसोमर बनना चालू होंगे। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन आपसे पूछता हूं, इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मालिक ए एंड बी आर चेन आइसोमर, CI हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए और बी क्या हो जाएंगे आपस में? चेन आइसोमर हो जाएंगे, ठीक। अब बात आती है कि सर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ता जाए, है ना, जैसे C5H12 कर दूं मैं, C6H14 कर दूं मैं, C7H16 कर दूं मैं, है ना, तो उसमें क्या करोगे? उसके लिए एक तरीका बताता हूं आपको, है ना, उसके लिए तरीका बताता हूं। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, है ना। ध्यान क्या रखने हैं मतलब जानते हो, बस अपन लिख रहे हैं, है ना, कोई रटना नहीं है आपको। जैसे अगर मैं मिथाइल की बात करूं तो मिथाइल अपने आप में एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, मतलब मिथाइल की और कोई वैरायटी नहीं हो सकती है, CH3 मतलब CH3 होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इथाइल, तो इथाइल की भी अपनी एक वैरायटी होगा, एक ही स्ट्रक्चर होगा इसका, है ना। मतलब अगर मैं इसको C2H5 बोलूं तो C2H5 जो है वो किस फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाएगा? CH2CH3 के फॉर्म में। मिथाइल एक ही स्ट्रक्चर बनाएगा CH3 के फॉर्म में, है ना। मतलब ये साइड चेन की तरह कहां यूज होंगे वो बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अभी अपन इसको अप्लाई भी करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले C3H7, अगर प्रोपाइल आपकी साइड चेन बनती है ना, अगर प्रोपाइल आपकी साइड चेन बनती है तो इसके स्ट्रक्चर दो एग्जिस्ट करेंगे, दो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में आप ब्रांच लगा सकते हो। एक लगा सकते हो आप CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हो एन प्रोपाइल, ठीक है, और एक लगा सकते हो आप CH3 CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। सर ये आप बता क्यों रहे हो, सीधे सवाल क्यों नहीं करा रहे हो? हम बना लेते बेटा, अब हम बताते तुमको। अगर तुम सीधे सवाल करने जाओगे तो तुम्हें स्ट्राइक नहीं करेंगी चीजें, है ना। जिनको पहले से आता है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो पहली बार इस चीज को समझ रहे हैं उनको स्ट्राइक नहीं करता कि सर मैं शुरू कहां से करूं, स्टार्ट कहां से करूं। तो उसके लिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूं कि अगर ये चीजें कुछ पहले से ही दिमाग में बैठी होंगी, याद नहीं करना, रटना नहीं है, अगर चीजें पहले से ही दिमाग में बैठी होंगी तो आप जल्दी जल्दी बना लोगे, क्योंकि आपको ये मौकाए वारदात पर बनाना होता है। आपको ये आइसोमर मौकाए वारदात पे बनाना होगा, कोई फॉर्मूला आपको दे देंगे और आपसे सवाल पूछ लेंगे, है ना। उन्हीं वैरायटी ऑफ सवाल को हम कवर करेंगे। सर अगर इसके आगे आ जाओ तो इसके आगे आपको मिलेगा C4H9। C4H9 में 4 स्ट्रक्चर आप बना सकते हो ब्रांच के। कैसे कैसे? आप बना सकते हो नॉर्मल ब्यूटाइल, देखिए 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन को बोलता हूं मैं एन ब्यूटाइल, ठीक। आप बना सकते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना, मतलब जो ब्रांच लगे वो ऐसी जुड़े, इसको बोलूंगा मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। आप यहां बना सकते हो आइसोब्यूटाइल, देखिए आप ऐसी ब्रांच लगा सकते हो, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और आप बना सकते हो टर्सरी ब्यूटाइल।
तो ये वेरिएशन आप यहां पर कर सकते हो, टर्सरी ब्यूटाइल। इसके आगे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, ठीक है। 4 तक ही आपको ब्रांचिंग में जरूरत पड़ेगी, है ना। आप सवालों में देखना अभी, 4 तक आपको ब्रांचिंग में जरूरत पड़ेगी। कह रहे सर लाइट कम है, तो एक चमत्कार में दिखा देता हूं, आप बताना अगर लाइट ज्यादा हो जाए तो बताइएगा। मैं कुछ यहां पर फिल्टर का वो बढ़ा रहा हूं, बताएं जरा। ये कम हो गई क्या ये? कह रहे मालिक कम हो गई। ये बताओ क्या ये लाइट सही लग रही है? बोलो, क्या ये लाइट ठीक लग रही है आपको? कुछ ज्यादा नहीं चमक गए? कह रहे हैं ज्यादा की जगह कम हो गई। बताओ क्या ये ठीक लग रही है आपको? हैं? ये कुछ ज्यादा हो गई हो तो बताओ, बोलो। नॉर्मल ठीक है या फिर ये वाली ठीक है? सफेदी ज्यादा हो गई यहां पर, फेयर एंड लवली लगा लिया हमने, तो इसलिए तो कह रहे थे यही ठीक है ना। यही ठीक है। तुम्हें चीज तब तक समझ नहीं आएगी जब तक तुम्हारे साथ कुछ गलत चीज ना हो, तब तो तुम्हें सही चीज की कीमत पता होगी। ठीक है, समझ गए ना, यही ठीक थी। तसल्ली, कलेजे को ठंडक मिल गई मालिक, ठीक है। तो ये आप बात समझ चुके हैं मेरी कि क्या क्या आप यहां पॉसिबिलिटीज बना सकते हो। मौकाए वारदात पे बनानी होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको ये सोचना होगा, है ना। कैसे सोचना है सवाल करेंगे अभी। यहां एन ब्यूटाइल बन सकता है, सेक ब्यूटाइल बन सकता है, आइसो ब्यूटाइल बन सकता है और टर्सरी ब्यूटाइल बन सकता है, ठीक है। अगर C3H7 ब्रांच के फॉर्म में लगाते हो आप तो ये बनेगा, ठीक है। कह रहे ज्यादा चमक गया, ओहो बेटा बोर्ड की लाइट नहीं बढ़ सकती, दिक्कत यही है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। क्या देखो एक्चुअली पता है क्या है, तुम बाकी क्लासें करते हो, मालिक लोगों की स्टूडियो से चलती क्लासें, वहां पे लाइट झकपक रहती है, 16 लाइटें लगी रहती हैं। हमारे यहाँ 8 लाइट का ही स्कोप है, इधर और इधर कांच लगे, कांच में लाइट लग नहीं पाएगी, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंटेंट पर फोकस करना चाहिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। जिस चीज पर फोकस करना चाहिए जीवन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर रहे हो क्या? फोकस बहुत जरूरी है जीवन में। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो 2 साल बाद तुमको लगेगा यार इसकी तो जरूरत ही नहीं थी जीवन में, कहां दौड़ रहे थे हम। चलिए बताएं जरा। कह रहे दिवाली वाली लाइट लगा लो, जगमग जगमग रेनबो कलर दिखेगा फिर आपको। चलिए बताइए, डन हो गया? डन 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 डन, समझ गए बात। आइए अब मैं आपको सिखाता हूं क्या खेल खेलना है, ठीक है। मैं आपको वहीं से बताता हूं जहां से आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होता है। C4H10 पहला सवाल, पहला सवाल C4H10, ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला आप ये बोल सकते हो, इसका किसका है? ये अल्केन का है। या DU निकालोगे तो 0 आएगी, आप निकाल के चेक करना चाहो तो कलेजे की ठंडक के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो भैया इसका DU 0 आ रहा है और CnH2n+2 है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता क्या करना है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कैसे करना है। पहले आप लंबी चेन से शुरू करो और छोटी चेन की तरफ आओ, है ना। सवाल आपके सामने आया कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे करोगे? लंबी चेन से शुरू करके छोटी चेन की तरफ आओ, ठीक है। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की चेन बना लूं मैं, लेकिन मैं चेन जब बनाऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा कि मेरे को थोड़ी सिमिट्री नजर आए, है ना। इससे थोड़ा दिमाग में स्ट्राइक करेंगी चीजें, ध्यान समझना। मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा बना रहा हूं कि थोड़ा सिमिट्रिकल बने, है ना। आप सिमिट्रिकल बनाने की कोशिश करो। तो मैंने क्या कर दिया, 4 कार्बन की अल्केन बना दी, 2 यहां 2 यहां, बीच से सिमिट्री बना दी, ठीक है। क्या और कोई कार्बन बचा है? नहीं बचा, कोई कार्बन नहीं बचा, 4 कार्बन बढ़िया स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, 3 कार्बन की चेन बना दूं। मैं क्या करूंगा, सिमिट्रिकल बनाऊंगा। और सिमिट्रिकल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 कार्बन है तो बीच में एक रख दो और एक एक इधर रख दो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बॉन्ड बड़ा है कोई छोटा है, तरीका बता रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, आप सारे सवाल बना लो, है ना। तो 2 मैंने यहां रखे, 2 मैंने यहां रखे, थोड़ा सिमिट्रिकल दिख गया, एन ब्यूटेन दिख रहा है मेरे को। मैंने 3 में सिमिट्री बनाने की कोशिश करी तो ऐसे बन रही है, बीच में एक आएगा और एक एक इधर आएगा।
अब मेरे पास एक कार्बन बचा है, एक कार्बन मिथाइल बचा है, ठीक है। तो मुझे बताओ वो मैं कहां लगा सकता हूं? क्या मैं वो यहां लगा दूं? अगर मैंने यहां लगा दिया दादा तो यही बन गया, सेम हो गया ये तो। यस करे, इतना लंबा बॉन्ड क्यों? बड़ा मन कर रहा था ऐसे ही, मेरे दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा था कि आज तो लंबे लंबे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां लगाता तब तो ये स्ट्रेट चेन में काउंट हो जाता, तो ये तो हो नहीं सकता था, यानी कि मैं बीच में लगा दूं और ये सेम दिख रहा है, तो ये दो आइसोमर हो गए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल, C5H12, चलिए जरा, ये भी CnH2n+2 से बिलोंग कर रहा है। मैं वैसे पहले अल्केन के ही बता रहा हूं सारे, ताकि आप ये सीख जाओ कला, ये कलाकारी अगर आप सीख गए तो हड़प्पा संस्कृति से आई है कलाकारी, ठीक है, बहुत पुरानी कलाकारी है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ C5H12 है, 5 कार्बन है, कैसे बनाऊंगा? 1 2 3 4 5, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता? जी सर नहीं हो सकता। मैं क्या कर सकता हूं, इससे छोटी चेन में चलो, 4 में चलो, 1 2 3 4। अब मेरे पास एक मिथाइल बच गया, एक कार्बन यानी कि एक मिथाइल बच गया, ठीक है। अगर मिथाइल बच गया तो वो मैं कहां लगा सकता हूं बताओ? अगर मैं मिथाइल को यहां लगा देता तब तो मालिक यही खेल हो गया, सेम सेम हो गया भैया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मिथाइल को यहां लगाऊंगा, देखो अब यहां लगाओ बात बराबर है, और यहां लगाओ बात बराबर है, ठीक है। तो 4 की चेन में ये हो गया। अब आगे चलो, अब आगे चलो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 3 की चेन बना रहा हूं, 3 की चेन, ठीक है। अगर मैं 3 की चेन बना दूं तो मेरे पास दो चीजें बच गई। अगर मैं 3 की चेन बना दूंगा तो मेरे पास दो चीजें बच गई, मतलब 2 कार्बन मिल गए। अब 2 कार्बन में क्या क्या हो सकता है बताइए जरा, मेरे को क्या मिल गया? अगर मैं यहां बात करूं, देखो इधर तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तो मुझे मिथाइल लगाना था CH3, ठीक है, यहां मुझे मिथाइल लगाना था तो एक ही था। अब मुझे यहां पर 2 कार्बन मिल गए, यानी कि C2H5 मिल गया, 2 कार्बन यानी कि 2 कार्बन की बजाय C2H5। तो C2H5 में क्या खेल हो सकता है, या तो मैं CH2CH3 के फॉर्म में लगाऊं या मैं CH3 के फॉर्म में लगाऊं, ठीक है। और CH3 लगाऊं तो 2 CH3 लगा सकता हूं, या तो मैं CH2CH3 लगाऊं या फिर 2 CH3 लगाऊं। मुझे बताओ अगर मैं यहां पर 2 कार्बन जोड़ता बीच में, तो ये कहानी जो है, ये कहानी जो है इससे जैसी सेम हो गई, देखो इसके जैसी सेम हो गई ना, क्योंकि आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी ये, ठीक है। अगर मैं एक इथाइल बीच में जोड़ता हूं तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, यानी कि इस जैसा मैच कर गया, देखो देखो इस जैसा मैच कर गया। अगर मैं इथाइल को टर्मिनल पे सोचता कि सर मैं 2 कार्बन इथाइल को टर्मिनल पे लगाऊं, तब तुम्हारा इस जैसा हो गया, तो इथाइल तो नहीं लगा सकते मालिक। अब मुझे 2 मिथाइल लगाना है, एक मिथाइल यहां लगाऊं और एक मिथाइल यहां लगाऊं, तो वो इस जैसा हो गया, देखो इस जैसा हो गया, ये नहीं कर सकते। मैं एक मिथाइल यहां और इसी पर ही दूसरा लगा दूं तो ये अलग हो गया, देखो इससे अलग हो गया, देखो एक ऊपर एक नीचे लगा दो अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि इथाइल वाला केस तो आपका नहीं होने वाला, मिथाइल वाले केस में एक ही कार्बन पे दोनों लगा दोगे तो काम हो जाएगा। क्लियर है? आइसोमर के नंबर भी लिखते जाना। C4H10 का कितना आंसर आया? इसका 2, ठीक है, और इसका कितना आंसर आया? 3। अब मैं इससे आगे चलता हूं C6H14 पर, दिमाग लगाते जाएंगे, है ना, ठीक है। अब हम चलेंगे C6H14 पर और ये देखेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। थोड़ा थोड़ा अगर दिमाग में समझ गए तो आप स्ट्रेट चेन 6 की बनाओ, 5 की बना के, वही सिमेट्रिकल बना के, है ना, ट्राई करो। बाकी मैं तो बता ही रहा हूं अगला। सैम कह रहे हैं सर दोनों टर्मिनल पर एक एक। मालिक अगर मैं दोनों टर्मिनल पर एक एक लगा देता तो स्ट्रेट चेन हो जाती 5 की, ये हो जाता, ठीक है। चलें आगे।
चला जाए। सैफ कह रहे हैं सर मिड में और टर्मिनल पे लगा दो। अगर मैं मिड में और टर्मिनल पे लगा देता तो इस जैसा हो जाता। चलें आगे, बोलो भाई जल्दी से लिख लिया हो तो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा सवाल, C6H14, ये भी CnH2n+2 अल्केन से बिलोंग करता है और DU भी 0 है। ठीक है, ना कोई रिंग ना ही पाई, अल्केन बनाने। आओ जरा, अगर 6 कार्बन है तो मैं कैसे कैसे खेल सकता हूं। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, सिमिट्रिकल बनाना है, सिमिट्री के हिसाब से बनाओ। 6 है तो 3 3, 6 बाई 2 3 होता है, पता है आपको, पता है आपको 6 बाई 2 3 होता है। चलिए, अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, 6 कार्बन हो गए। अब मैं क्या करूं, 1 2, बीच में एक कार्बन, 1 2, 5 की चेन हो गई। अब बताओ कहां कहां लगा सकते, बोलो, सॉरी, बोलो कहां कहां लगा सकते हैं मालिक, मालिक बोलो। क्या मैं यहां लगा सकता हूं एक कार्बन, क्यों, मेरे पास एक मिथाइल बचा बस। भाई 6 कार्बन थे, 5 की चेन बना दी तो एक मिथाइल बच गया। ठीक है, चलिए, क्या मैं इस मिथाइल को यहां लगा सकता हूं? जी सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, मैं यहां पर बीच में लगा दूं, देखिए, तो यहां भी एक मिथाइल वाली बात थी। क्लियर है? क्या मैं इसको उठा के यहां लगा दूं? नहीं, क्योंकि ये वाला सेम है। देखो, अगर मैं यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं, बात तो बराबर है। ठीक है, तो 5 की चेन हो गई। अब चलो 4 की चेन में आ जाओ जरा, आ जाओ। अगर मैं 4 की चेन लेता हूं तो ऐसा दिखता है, देखिए 4 की चेन में सिमेट्रिकल ऐसा बना लूं मैं। अब मेरे पास 6 कार्बन थे, 4 हो गए तो 2 कार्बन बचे, और 2 कार्बन जो हैं C2H5 वो कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो मैं CH2CH3 के फॉर्म में लगा दूं, ठीक है, या मैं 2 CH3 लगा सकता हूं, है ना, 2 कार्बन थे ना C2, तो 2 कार्बन का खेल ये हो सकता है, या तो मेरे पास एक इथाइल या 2 मिथाइल हो सकते हैं। ठीक है, आइए जरा शुरू करते हैं। मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर एक इथाइल लगा दूं, इथाइल, अगर मैं इथाइल लगाने की कोशिश करूंगा तो स्ट्रेट चेन हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। क्या मैं यहां 2 इथाइल लगा, मतलब यहां एक इथाइल लगा दूं, 2 कार्बन, देखो, क्या मैं यहां इथाइल लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये इस जैसा हो जाएगा, देखो गौर से देख लो आप, इसी जैसा है, मोड़ के लिखा है बस। ठीक है, अब जब इथाइल तुम यहां नहीं लगा सकते तो यहां भी नहीं लगा सकते और यहां भी नहीं लगा सकते, यानी कि ये केस कैंसिल, ये वाला केस हो चुका है कैंसिल। अब आइए जरा 2 मिथाइल की बात कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं 2 मिथाइल की बात करूं तो एक यहां और एक यहां लगा दूं, 2 मिथाइल, क्या ये कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप IUPAC नंबरिंग करके देखो तो 1 2 3 पर एक कार्बन आ रहा है और यहां 1 2 3 पर एक कार्बन आ रहा है। अगर आपको कभी लग रहा है कि नहीं सर मेरे को तो डिफरेंट दिख रहा है, मेरे को डिफरेंट दिख रहा है, अगर तुम ऐसा लग रहा है तो आप IUPAC नेम कर लो, सेम आ रहे हैं तो कंपाउंड सेम होंगे। एक बच्चा कह रहा है सर C2H5 में 2 मिथाइल कैसे आ गए? बेटा, जब मैं 2 मिथाइल लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एक H निकल चुका होगा। मैं इसके अगर एक H हटा दूंगा ना, यहां से एक H हटा दिया तो ये 2 मिथाइल आ जाएंगे, वो चलेगा, वो एडजस्ट हो जाता हाइड्रोजन से, है ना। तो मैं ये तो कर नहीं सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, एक यहां लगा दूं एक यहां लगा दूं? बताओ, ये भी नहीं कर पाऊंगा, इस जैसा हो जाएगा। देखो, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या मैं ऐसा कर दूं, एक मिथाइल यहां एक मिथाइल यहां? ये भी नहीं कर पाऊंगा, क्यों, स्ट्रेट चेन हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, अब आ जाओ जरा, क्या कर सकता हूं, एक मिथाइल यहां और दूसरा मिथाइल यहां, ये अलग दिख रहा है इन सबसे, देखो इन सबकी कनेक्टिविटी देखो, और इधर देखो अलग दिख रहा है। जी सर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक मिथाइल को यहां लगा दूं और दूसरे को यहां लगा दूं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हो, इन सबसे अलग दिख रहा है, देखो ऐसा कर सकता हूं। अगर तुम ये सोचो कि सर मैं ऐसा कर दूं क्या कि 4 की चेन है, एक यहां और एक यहां, तो नहीं कर सकते। क्यों? ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन वाला पार्ट, ये हो जाएगा, तो ये भी नहीं कर पाओगे।
मामला एकदम क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, बताइए जरा, 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है आपको? अब अगला वाला आप करके बताना, अगला वाला C7H16 का आप करके बताएंगे, करोगे? क्लियर एकदम, मैच कर गया तिरंगा, वाह वाह क्या बात है। चलूं आगे, C7H16 ये वाला आप करके बताओ, चलो 4th नंबर पे। ये भी CnH2n+2 का ही हिस्सा है, DU 0 है। शुरू हो जाओ जरा, क्या क्या खेल सकते हो इसमें, क्या क्या खेल सकते हो इसमें, खेलो खेलो खेलो, अच्छा लगेगा, बोलो। एक कह रहा है सर आपने 3 वाली चेन क्यों नहीं ली? क्योंकि इसके आगे मामला जम नहीं रहा ना। अगर मैं सोचता कि चलो मैं 3 की चेन ले लूं, 1 2 3, अगर मैं 3 की चेन ले लेता, चलो ये वाला समझा देता हूं आपको कि सर मैंने पीछे 3 की चेन क्यों नहीं ली, आइए देखें। अगर मैं 3 की चेन ले लेता, ठीक है, तो मेरे पास 3 कार्बन बचते, है ना, C6H14 के। ये आप सोच रहे हो ना कि सर 3 वाले क्यों नहीं लिए, आओ जरा। अगर मेरे पास 3 कार्बन होते तो मैं यहां क्या क्या कर सकता था? मैं कर सकता था 3 मिथाइल, ठीक है, मैं 1 इथाइल कर देता और 1 मिथाइल कर देता, ठीक, मैं 1 प्रोपाइल कर सकता था, और प्रोपाइल में भी 2 हिस्से होते हैं इसके, प्रोपाइल के, एक ये हो सकता था, है ना, एन प्रोपाइल, और एक इसमें हो सकता था आइसोप्रोपाइल। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे आपके, देखो 3 कार्बन मतलब 3 मिथाइल हो सकते थे, 3 कार्बन में 1 इथाइल मिथाइल हो जाता, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन में यही वैरायटी हो सकती है। तो अगर तुम सोचते कि सर मैं एक काम करता हूं, यहां 1 मिथाइल लगा दूं, दूसरा यहां लगा दूं और तीसरा यहां लगा दूं, तो ये तुम बना चुके हो, है ना, ये तुम बना चुके हो। टर्मिनल पे छेड़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल में चेन बड़ी हो जाएगी। अगर तुम 3 कार्बन की चेन ले रहे हो तो तुम्हें टर्मिनल पे तो छेड़ने नहीं है, क्यों? टर्मिनल पर कोई भी कार्बन ऐड करने से चेन बड़ी हो जाएगी, जो तुम पीछे ले चुके हो, ठीक है, तो टर्मिनल पे तो कर नहीं सकते, ठीक है। तुम यही कर सकते थे, 3 मिथाइल तुम यहां लगा पाओगे क्या? 1 2 3, पागल हो गया, नहीं कर पाओगे। क्या तुम यहां पर 1 इथाइल लगा दो और 1 मिथाइल लगा दो, क्या ये कर सकते हो? बेटा यहां चेन 4 की हो गई, ये तुम काउंट कर चुके हो, 4 की चेन काउंट हो चुकी है मालिक, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, आ जाओ जरा। क्या मैं ऐसा कर दूं तो बेटा चेन बड़ी हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 वाले काउंट कर लिए तुमने। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये लगा दूं CH, मतलब सी लगा रहे हैं ना, सी और सी, आइसोप्रोपाइल, बताओ जरा। तो तुमने ये काउंट कर लिया, 1 2 3 4, 4 की चेन हो चुकी है, 3 की चेन नहीं मिलेगी तुमको, है ना, यानी कि ये नहीं हो पाएगा, आपकी चेन बड़ी हो जाएगी। चलिए इसका आंसर करा क्या आपने? C7H16 का आंसर करा क्या? कितना आ रहा है बोलो, बोलिए। अब मुझे बताओ, मेरे पास 7 कार्बन है, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, बांट दिया मैंने आधा आधा, ठीक है, आधा आधा बांट दिया मैंने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या खेल सकता हूं मैं? मेरे पास 7 की चेन हो गई, मैं 6 की चेन में खेल लूं, 1 2 3 4 5 6, आधा आधा बांट दिया मैंने यहां पर। अब मेरे पास यहां एक मिथाइल मिला, अब मैं ये मिथाइल कहां लगा सकता हूं? एक ही मिथाइल में एक ही वैरायटी होती है, मिथाइल में एक ही वैरायटी होती है, मिथाइल और इथाइल में, है ना। तो अगर मैं इसको यहां लगा दूं, देखो टर्मिनल पे लगा नहीं पाऊंगा, क्यों? अगर मैंने ज्यादा दिमाग लगाया अपना कि मैं यहां लगा दूं, तो बेटा ये और ये सेम हो गए, टर्मिनल पास सेम हो गया, है ना। सर मैं यहां लगा सकता हूं, जी सर एकदम परफेक्ट है। और क्या सर
मैं ऐसा कर सकता क्या, इधर लगा दूं, बिल्कुल सही है। अब तुमने यहां लगाया चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। और ये वाला बात बराबर है। टर्मिनल पे बढ़ाना नहीं है, क्यों, चेन बढ़ जाएगी, है ना, चेन बढ़ जाएगी टर्मिनल पे। तो चलिए भाई, तो मुझे लगता है 3 और 3 6 की चेन में यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 5 की चेन कर दूं, चलिए अगर मैं 5 की चेन कर दूं तो मेरे पास 2 कार्बन मिल गए, और 2 कार्बन का मतलब C2 में क्या वैरायटी हो सकती है, या तो मेरे पास एक इथाइल हो जाए, या मेरे पास 2 मिथाइल हो जाए। 2 कार्बन में या तो मेरे पास एक इथाइल हो जाए, या मेरे पास 2 मिथाइल हो जाए। क्या ये बात सही है? या तो मेरे पास एक इथाइल हो जाए, या मेरे पास 2 मिथाइल हो जाए। अगर मैं ये कहता आपसे कि मालिक मैं यहां पर एक इथाइल, पहले इथाइल सोच लो, है ना, मैं इथाइल बढ़ा रहा हूं, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? ये स्ट्रेट चेन हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, आओ जरा, क्या मैं यहां लगा सकता हूं? अगर तुमने यहां इथाइल लगाया तब मामला डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी चेन बन गई 1 2 3 4 5 6, और 6 वाला ऊपर काउंट कर चुके हो। देखो ये 7 की चेन वाले हैं, ये 6 की चेन वाले हैं, तो ये वाला भी आपका 6 की चेन वाला कवर हो चुका है। ठीक है, क्या तुम यहां पर इथाइल लगा सकते हो? बताओ, क्या तुम यहां पर इथाइल लगा सकते हो? यहां पर चेन आपकी 5 की रहेगी, 1 2 3 4 5, यहां से चल लो, यहां से चल लो, यहां चल लो, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब अगर तुम ये इथाइल उठा के यहां लगाओगे तो ये और ये सेम हो गया था, जो कि नहीं बनाना था, और ये सेम हो गया, जो कि नहीं बनाना, क्योंकि चेन बड़ी हो जाएगी, है ना। तो 5 की चेन में आपको अभी एक इथाइल वाला मिल गया, तो ये केस कवर हो चुका है आपका। ठीक, अब आ जाओ जरा 2 मिथाइल में। ठीक है, 2 मिथाइल में देखो, आपको अगर ऐसा लग रहा होगा सर ये बनाने पड़ेंगे, जी हां बिल्कुल बनाने पड़ते हैं। इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं होते इनके। आपको तरीका सिखा रहा हूं, धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, है ना, धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। ठीक, अब मैं इसमें क्या खेल सकता हूं, आइए जरा, मेरे पास 5 की चेन है, 5 की चेन में मैं 2 मिथाइल वाला खेलना चाहता हूं, तो मुझे बताना जरा, टर्मिनल पे तो बढ़ा नहीं पाओगे, क्यों, तुमने अगर टर्मिनल पे बढ़ा दिया तो चेन बड़ी हो जाएगी, है ना, टर्मिनल पे बढ़ा दिया तो भैया चेन बड़ी हो जाएगी। टर्मिनल पे आप मिथाइल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपकी चेन फिर हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, और 6 वाला आप कवर कर चुके हो। देखो ये 7 की चेन वाले हो गए, ये दोनों 6 की चेन वाले हो गए, ये दोनों 5 की चेन वाली हो गए। सही है, यहां 7 की चेन है, यहां 6 की चेन है, यहां 5 की चेन है, आगे 6 की चेन है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर देते मालिक, ध्यान से देखो, तो ये चेन बड़ी हो जाती, तो टर्मिनल पे तो नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ये हटा दूं, ये हटा दूं, टर्मिनल पर मत छेड़ देना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, एक यहां लगा दूं, तब भी चेन बड़ी हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 वाले हो चुके हैं। ठीक है, तो टर्मिनल पे तो नहीं खेल सकते। मैं 2 मिथाइल यहां लगा सकता हूं, जी सर। अब आपकी चेन सही है, 1 2 3 4 5 की चेन है। क्या मैं इस मिथाइल को उठा के यहां कर दूं? बिल्कुल कर सकते हो। 1 2 3 4 5, एक यहां लगा दो, देखो, और एक यहां लगा दो, देखो, क्या ये मामला क्लियर है? देखो भाई, मैंने एक ही कार्बन में 2 लगाए थे, अलग अलग पे लगा दिए। ठीक है, देख लो जरा, चेन आपकी उतने की है, 1 2 3 4 5। ठीक, और क्या खेल सकता हूं मैं 5 में? आओ जरा, क्या मैं 5 में ऐसा कर सकता हूं क्या? देखना जरा, मुझे 2 मिथाइल लगाने थे, मैं इस वाले मिथाइल को यहां ले आऊं, देखो एक मैंने यहां लगा दिया और दूसरा यहां लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 की ही चेन है। देखो जरा ध्यान से, देखो, और बताओ और क्या हो सकता है 5 में? भाई एक यहां लगा दिया, एक यहां करा था उस वाले में, वो हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको उठा के यहां ले आया, अब मैं बीच वाले पर 2 मिथाइल मार दूं, देखो, बीच वाले पर 2 मिथाइल कर दिए, देखो, तब भी आपकी 5 की ही चेन है। देखो ध्यान से देख लो जरा, आपकी तब भी 5 की ही चेन है। देखिए 1 2 3 4 5, क्लियर है एकदम? गौर से देख लो जरा, कितने काउंट हो गए आपके? 7 के हो गए, 6 के हो गए, 5, ये सब 5 वाले हैं ना, तो 5 वाली चेन वाले हो गए आपके 1 2 3 4 5 6
7 8। अब सोचो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और सोच लेते हैं। कोई और वैरायटी मिल सकती मुझे 5 में, 2 कार्बन थे, ठीक है। तो मैंने इथाइल वाला तो कर ही लिया है, मिथाइल में एक ही कार्बन पे 2 हो गए, एडजेसेंट पे हो गए, फिर उसके और पास वाले पे हो गए, ठीक है। एक ही कार्बन पे 2 हो गए। अब मैं इसको उठा के यहां कर नहीं सकता, ठीक है। मामला मुझे लगता है क्लियर हो गया है, ठीक है, मामला मुझे क्लियर हो गया है। अब मैं 4 की चेन में चल सकता हूं, बताओ जरा। अब मैं 4 की चेन में चल लूं, ये 5 वाला हो गया है ना, ये सारे 5 वाले हो गए। अब मैं 4 की चेन में चलता हूं, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं 4 की चेन में चलता हूं तो 1 2 3 4, अब मेरे पास 3 कार्बन बच गए C3। तो C3 के क्या क्या हिस्से हो सकते हैं? C3H7 मिल सकता है मुझे, और इसमें 2 वैरायटी, क्या क्या, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। देखो जरा, क्या मुझे ये वैरायटी मिल सकती है? ठीक है, देखो। और मुझे क्या मिल सकता है? C2H5 यानी कि CH2CH3। C2H5 में तो एक ही वैरायटी होती है, एक ये मिल जाए और साथ में एक मिथाइल मिल जाए, एक ये हो सकता है, ठीक है। और मेरे को 3 मिथाइल मिल सकते हैं, 3 मिथाइल हो जाए, एक इथाइल मिथाइल, और प्रोपाइल में 2 वैरायटी। आओ जरा बना लेते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं CH2CH2CH3 ये वाला लेता हूं, टर्मिनल पे नहीं करूंगा, क्यों? अगर मैं टर्मिनल पे कर दूंगा तो चेन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां से सोचूंगा, अगर मैंने यहां 3 कार्बन लगा दिए, स्ट्रेट चेन वाला ले रहा हूं मैं पहले, ठीक है। क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर मैंने ये कर दिया तो चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 6 वाला कवर कर चुके हो, यानी कि N प्रोपाइल यहां पर नहीं आने वाला है, ये हटा दो, ठीक है। एक और चेक कर लो, क्या मैं यहां लगा सकता था? नहीं, क्योंकि ये और ये सेम थे, अगर यही नहीं आ रहा तो यहां भी नहीं आएगा। टर्मिनल पे लगाना नहीं है, चेन बड़ी हो जाएगी। आइसोप्रोपाइल सोच लेते हैं जरा, आइए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आइसोप्रोपाइल लेके चलता हूं, यानी कि मैं ऐसा ऐसा और ऐसा कर दूं, देखो ये आइसोप्रोपाइल में 2 पे लगाऊं, टर्मिनल पे मत लगाओ क्योंकि चेन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो जरा, 1 2 3 4 5 की चेन कवर हो चुकी है। अब जब तुम इसको यहां नहीं लगा सकते हो तो यहां भी नहीं लगा सकते हो, यानी कि आइसोप्रोपाइल वाला भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैरायटी समझ लीजिए आप जरा, है ना। आगे आ जाओ, इथाइल सोचता हूं, टर्मिनल पे मत लगाओ भाई, चेन बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं यहां से चलूंगा तो भी चेन बड़ी हो रही है, देखो 1 2 3 4 5 की चेन, 5 वाले काउंट कर चुके हो तुम, ठीक है। यहां नहीं लग सकता तो यहां भी नहीं लग सकता, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, अगर मैं इथाइल मिथाइल ले रहा हूं तो मुझे एक और बढ़ाना, देखो इथाइल यहां लगा दिया, और अगर मैं मिथाइल भी यहीं लगा दूं, ठीक है, टर्मिनल में नहीं लगा रहा, तो यहां पर चेन 1 2 3 4 5 इसमें भी बड़ी हो जाएगी चेन, है ना, इसमें भी चेन बड़ी हो जाएगी। आगे आ जाओ, तो इथाइल मिथाइल यहां नहीं हो सकता। अब एक और सोच लो, क्या मैं इथाइल यहां और मिथाइल यहां लगा सकता हूं? सोच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 की चेन हो गई, यहां भी चेन बड़ी हो गई, ठीक है। और बताओ और क्या हो सकता है? अगर मैं 3 मिथाइल ले लूं, ठीक है, ये वाला केस भी नहीं बन पा रहा है। 3 मिथाइल में एक यहां लगा दिया, दूसरा यहां लगा दिया, तीसरा यहां लग नहीं पाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो तीसरा यहीं लगेगा। अब आप देखो जरा, यहां चेन कितने की बन रही है? 1 2 3 4 ऐसे चल लो, 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 4 की, यानी कि 3 मिथाइल वाला केस मुझे फिट बैठ गया, ठीक है। क्लियर है एकदम? तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से C7H14 से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मामला बहुत लंबा खिंचता है, फिर 18 बनते हैं। अब ऐसे नहीं पूछते, इतने भी पागल नहीं है जेई वाले कि तुमसे बनवाए तेज जाए, जहां तक पॉसिबिलिटी वहां तक बनवा सकते हैं आपसे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 18 होते हैं, फिर 35 होते हैं, फिर 75 होते हैं, तो बहुत ज्यादा मामला हो जाता है। इतना नहीं, मतलब इतना काफी है इसी में ही फैल गए भाई आधे तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे 10 बन रहे हैं तो कोई ना कोई रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये यहां हटा देता हूं मैं, ये है आपका वो खेल। समझ पाए आप क्या करना है? एक कह रहा सर सेंटर पे तो
दो कार्बन की 5 चेन, सेंटर पे 2 कार्बन की 5 चेन, क्या कह रहे हो आप? बना के देख लो, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ता है, ये कलाबाजियां जो मैंने आपको सिखाई हैं। ठीक है, आओ जरा अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑल सवाल करते हैं, ऑल सवाल। तो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, पांचवा ध्यान से देखिएगा जरा। 5 नंबर वाला सवाल आ रहा है आपके सामने, C4H8। अब ये बिलोंग कर रहा है आपका CnH2n से, यानी कि इसकी ड्यू आपकी 1 आ रही होगी, आप चेक कर लो। ठीक है, ये कह रहा सर थर्ड कार्बन पे 3 कार्बन जोड़ दो। अच्छा, 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे? बताओ जरा, चलिए बताइए, बताओ। क्या कह रहे थे आंसर? आंसर आपका कितना आया? 1, 9 आते हैं वैसे तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आ रहे हैं ना, 8 कहां से आ रहे हैं? क्या बात कर रहे हो, काउंटिंग करना नहीं आती क्या? देखो मैं खुद ही काउंट कर रहा हूं। 1, 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 6 में 2 हो गए तो टोटल 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 4 की चेन वाला। नो, क्या भाई मामले फंस गए। आओ जरा C4H8 में आ जाओ जरा, आओ। क्या यार, तुम भी कैसी हरकतें कर लेते हो यार बीच बीच में। C4H8 की अगर मैं बात करूं, बताएं जरा, तो ये CnH2n वाली फैमिली से DU1 है। अब मुझे बताना जरा, DU1 में क्या कर सकता हूं मैं? ठीक है, DU1 में मेरे पास मामला ऐसा हो सकता है, या तो मैं एक रिंग वाला बना लूं, ठीक, या मैं एक पाई वाला, और एक पाई मतलब अल्कीन सोचूंगा मैं यहां पर, है ना। चलिए आइए जरा, एक पाई वाला सोचूंगा। तो मेरे पास 4 कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4, मेरे पास 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो सकती है। और सोचो मैं क्या कर सकता हूं, 3 की चेन बना लूं और एक ब्रांच लगा दूं। देखो जरा, 3 की चेन पर एक ब्रांच लगा दूं। अब मुझे आप एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ कि पाई बॉन्ड कहां कहां लग सकता है? अब ये तो आप आंखों से देख के बता सकते हो, ठीक है। पाई बॉन्ड कहां कहां लग सकता है आप आंखों से देखकर बता सकते हो? बताओ जरा, पाई कहां कहां लग सकता है? सर यहां पाई लगा दूं इस जगह पर, बिल्कुल लगा दूं। अब ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, एक यहां लगा दो, तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, एक पाई तो यहां मिल गया, ठीक है, और एक पाई यहां मिल गया। देखिए जरा, तो 4 में तो मुझे 2 मिल रहे हैं, यहां कहां लगा सकता हूं बताओ? यहां तीनों ही सेम है, कहीं भी लगा दो, तो मुझे यहां मिल रहा है ऐसा। देखो, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर। अब आ जाओ रिंग में। अगर रिंग है तो रिंग वाले तो बड़े आसान होते बनाना, 4 की रिंग कर दूं, ठीक है, और 3 की रिंग में अब एक कार्बन बचा है, अब वो कार्बन कहां लगा सकता हूं मैं? कहीं भी लगा दूं। तो 3 ये हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आंसर आ गया 5, है ना। इसका ये हो गया और इसके 2 हो गए, ठीक है। आगे बढ़ो, C5H10 करो, समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया, क्या बात है, समझ गए। ओहो, डाउट देख लेते हैं आपके, कुछ कहना चाहिए सर? जिगजैग में बता दो, लास्ट वाले में 8 8 आ रहे थे बेटा, 8 नहीं आ रहे हैं, चेक कर लो, 9 आ रहे हैं। ट्रिक इसकी होती नहीं, बना के देखना पड़ता है मौका वारदात पर। सर इसमें 5 कार्बन की चेन के सेंटर पे इथाइल भी हो सकता है क्या? 5 कार्बन की चेन के सेंटर पर इथाइल, 5 कार्बन की चेन के सेंटर पर इथाइल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला पीछे काउंट हो गया है, ये मैंने बनाया पीछे।
1,2,3 ट्राइमेथाइल, बेटा 1,2,3 ट्राइमेथाइल बनेगा ही नहीं। 1,2,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन जो वासु तुम कह रहे हो ना, वो प्रोपेन के फॉर्मेट में आएगा कुछ। सर अगर ड्यू चेंज हो गया तो आपके सामने लिखा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। तो ये हो गया C4H8। अगला देखो जरा 6 नंबर पे C5H10। चलिए ये भी CnH2n फैमिली से बिलोंग कर रहा है और मालिक DU इसकी 1 है ना। यानी कि इसमें कुछ रिंग वाले भी होंगे, तो एक रिंग वाले बनाएंगे और एक पाई वाले बनाएंगे, है ना। पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें पाई फिट कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के पाई फिट कर लेंगे। देखो तो 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, देखो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, इसमें पाई फिट करेंगे अभी अपन, है ना। और क्या कर सकता हूं मैं, 4 कार्बन की चेन ले लू मालिक, ठीक है। 4 कार्बन की चेन में एक कार्बन ब्रांच में है, तो यहां लगा दूं। अब यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है ना। यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर है, ठीक है भाई। 4 कार्बन में ये खेल हो गया। सर 3 कार्बन की चेन बना सकता हूं, बना लो, उसमें क्या है। और एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, यही बना सकता हूं मैं इथाइल लगा नहीं सकता था, क्यों, इथाइल लगा देता चेन बड़ी हो जाती, 4 वाली चेन हो जाती। आप करके देख लो, पीछे ही करके आए हो ये। अब बताओ पाई कहां कहां लगा दे। एक यहां पर, अब एक यहां पर। अब ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, देख लो। तो इसकी 2 वैरायटी की एल्कीन आ गई, देखो 1 2 3 4 5, एक ये हो गई और एक ये हो गई। देखो देखो जरा, तो यहां 2 हो गई। इधर बता दो क्या हो सकता है खेल, इधर क्या खेल हो सकता है बताओ। मैं यहां लगाऊं, अब देखना जरा, ये वाला और ये वाला सेम, एक यहां लगा सकता हूं और एक यहां लगा सकता हूं। देखो यहां डबल लगाऊंगा तो 1 2 3 पर मिथाइल आएगा, यहां डबल लगाऊंगा तो 2 पर मिथाइल आएगा। यानी कि ये वाला और ये वाला अलग अलग है, ये दोनों सेम है। यानी कि यहां 3 वैरायटी की एल्कीन मिल रही है मुझे। देखो एक ये हो गई, दूसरी देखना, एक ये हो गई, तीसरी देखना, एक ये हो गई। देखो गौर से देख लो जरा, 3 मिल रही है। यहां कहीं भी पाई लगाऊंगा तो पीएच के हो जाएगा मामला। देखो 5 बॉन्ड, ये मामला हो जाएगा पीएच के, ठीक है। तो मुझे मिलेंगी 1 2 3 4 5 अल्कीन, ठीक है। 5 अल्कीन मिल रही हैं मुझे। अब मैं साइक्लो कंपाउंड सोच लेता हूं, ठीक है। ठीक है, ये आपको ऐसे प्रैक्टिस से ही होगा, इसलिए मैं सवाल करवा रहा हूं आपको, है ना। क्लियर है, चलें आगे। तो ये हो गए पाई वाले, क्लियर है सबको। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे को रिंग बनाने की, ठीक है, यही बना देता हूं। रिंग तो छोटी छोटी होती है यार, क्या है। 5 की रिंग बना लो एक, ठीक है। सर 4 की रिंग है तो एक कार्बन और बच गया, तो कहीं भी लगा दो। एक मिथाइल है तुम्हारे पास, एक मिथाइल है तो कहीं भी लगा दो। सर 3 की रिंग है, अब मेरे पास 3 की रिंग है तो इसमें 2 कार्बन बच गए, या तो 2 मिथाइल होंगे या एक इथाइल होगा, है ना। इथाइल होगा तो कहीं भी लगा दो, इथाइल में एक ही वैरायटी होती है। अगर मिथाइल होगा तो 2 होंगे, और 2 होंगे तो कहां कहां हो सकते, एक ही कार्बन पे 2 हो जाएं, ठीक। या अलग अलग कार्बन पे एक एक हो जाए, कोई भी 2 चूज कर लो, चाहे तो ये दोनों कार्बन या ये दोनों अलग अलग कार्बन पे एक एक। तो 1 2 3 4 5, तो 5 अल्कीन और 5 साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो अल्कीन, ठीक है। आंसर आ गया, 5 में 5 जोड़ो तो 10 आता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, समझ गए।
चलिए एक और करते हैं इसमें, 7th नंबर पे C6H12, बताओ जरा। CnH2n वैरायटी का है, DU इसकी 1 है, यानी कि या तो एक रिंग वाले बनाओगे या एक पाई वाला बनाओगे। चलो बताओ जरा क्या आएगा आंसर, ट्राई करो जरा आप, एक बार आप इतना कर लिया है तो ट्राई करो। कह रहा 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए बेटा सवाल करें जरा ये कुछ भी लिखते हो। कह रहे थर्ड को क्यों काउंट, बेटा 5 बॉन्ड थोड़ी बनाओगे, बनाओ जरा, बोलो। बोला था मैंने पानी लगेगा। बोलो भाई। बिस्कुट, अच्छा स्टार्ट करवा देता हूं। 6 कार्बन की चेन बनाओ जरा, आप लोग ट्राई करो साथ साथ मेरे। मामले चलेंगे यहां पे, मामले चलेंगे यहां पे। 6 कार्बन की चेन, ठीक है भाई साहब, 6 कार्बन की चेन हो गई। और सोच लो आप इसमें वैरायटी क्या क्या हो सकती है। 5 की चेन, इसमें और आगे बढ़ लो, 1 2 3 4 5। 5 की चेन में क्या क्या खेल सकते हो, एक यहां पर कार्बन और एक यहां पर कार्बन। देखो देखिए जरा, ठीक है दिमाग से प्रकाश निकल गया चलिए कोई बात नहीं, चलता है, ये सब करना पड़ेगा आपको, सीखना तो पड़ेगा ये। तो 7 की चेन हो गई, सॉरी 6 की चेन हो गई, 3 3 6, और यहां हो गए 5 की चेन और ये ब्रांच, ठीक है। अब इसको यहां ले जाओगे बात बराबर हो जाएगी, इस जैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब बताना जरा, 4 की चेन है ना, 5 की चेन में और तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, 4 की चेन। अब 4 की चेन अगर होगी तो मैं एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दूं, देखो एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दूं, और 4 की चेन में अलग अलग कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दूं। टर्मिनल पे मत लगाना, क्यों, टर्मिनल पे लगाओगे तो बढ़ जाएगा मामला, ठीक है, टर्मिनल पे लगाओगे तो मामला बढ़ जाएगा। क्यों, अगर इसको यहां ले जाते तो चेन तुम्हारी 5 की हो जाती, ठीक है, टर्मिनल पे मामला थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 4 की चेन में मैंने ये 2 ब्रांच बना दी। और बताओ, और तो मेरे ख्याल से इसमें मामला नहीं जम पा रहा। अगर मैं 3 की चेन में चलूं कि सर मेरे को ये बता दो जरा, 3 की चेन में अब 3 कार्बन बचे, टर्मिनल पे लगाओगे नहीं, 3 कार्बन में अगर तुम स्ट्रेट चेन बनाना चाहते हो 3 की, तो 1 2 3 4 5 की चेन हो गई, ये नहीं हो सकता। ब्रांच करना चाहते हो ऐसे तो 1 2 3 4 की चेन हो गई, तो इनमें से कोई रिपीट हो जाएगा 4 वाला। अगर तुम इस पर 2 मिथाइल लगा दो, यहां 1 मिथाइल, तो ये भी 4 की चेन हो गई, ऐसा रिपीट हो जाएगा। यानी कि इसके आगे मामला नहीं बढ़ पा रहा है, समझे, समझे। आओ जरा, अब मैं पाई कहां कहां लगा सकता हूं सोचना है। देखिए यहां लगाऊं, ये वाला सेम है, यहां लगाऊं, ये वाला सेम है, और यहां लगाऊं, यानी कि इसकी 3 वैरायटी, मतलब 3 अल्कीन। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 3 खेल हो सकते हैं, ठीक है। देखो यहां क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, यहां लगा दूं, अब ये वाला और ये वाला सेम है, देखो ये दोनों सेम है, ठीक, यहां लगा दूं मैं, ध्यान से देखना जरा, यहां लगा दूं, और मैं यहां लगा सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहां डबल लगाओगे तो मिथाइल दूर होता जा रहा है, तो आईयूपीएसी ने बदल जाएगा ना, और यहां लगा सकता हूं, देखो बना के देख लेते हैं ना। तो 4 इसके आएंगे, देखिएगा जरा, सी डबल सी, सिंगल सी,
सिंगल सी सी सी, ठीक है। इसको मैं यहां ले जाऊं, ठीक है। अगला आगे बढ़ा दूं, अगला और आगे बढ़ा दूं। आप देखो सबके आईयूपीएससी नेम अलग अलग होंगे, सबके आईयूपीएससी नेम अलग अलग होंगे इसके। देखो यहां 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंटीन, 3 2 5, हाँ। यह आ जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन, यह आ जाएगा 2 मिथाइल पेंट 2 इन, यह आ जाएगा 2 मिथाइल पेंट 1 इन। देखें जरा, क्लियर है? चलिए तो यहां लगाओ। अब ये दोनों सेम थे, ये अलग था, ये अलग था, क्योंकि आईयूपीएससी नेम अलग। मिथाइल से पाई बॉन्ड दूर हो रहा है, तो पाई बॉन्ड की नंबरिंग करोगे तो मिथाइल दूर हो जाएगा। एक यहां हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां लगाऊं, अब यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है, क्योंकि सिमेट्रिकल दिख रहा है। और एक यहां हो सकता है, देखिए एक यहां भी तो हो सकता है बीच में, आईयूपीएससी नेम अलग हो जाएगा उसका। तो यहां 3 चीजें आ रही हैं मेरी, देखिए 1 2 3 4, ऐसा। इसको यहां खींच लूं पाई बॉन्ड को, ऐसा, और बीच में खींच लूं ऐसा। 3 ये हो गए, काउंट करते जाना आप, है ना। 3 और 4 7 और 3 10। रुकना जरा, अभी अभी जाना नहीं कहीं, है ना। इधर लगाऊंगा क्या? नहीं भाई, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पीएच के हो जाएगा मामला। तो इस चारों जगह पर नहीं आ पाएगा कहीं भी, ठीक है। यहां आ जाएगा तो इसकी एक वैरायटी मिल गई। देखिए जरा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ जरा, यहां लगा दो। अब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम है, इनमें से कहीं लगा दो एक जगह, एक यहां लगा दो, तो इसकी 2 वैरायटी मिल गई। ठीक है, ठीक है, देख लो जरा। तो 2 और 1 3, और 3 6, 4 10, 3 13, ठीक है। 13 अल्कीन आपको मिल रही है। क्या मामले क्लियर हुए? कुछ समझ पाए आप खेल? 13 अल्कीन मिल रही है, बताओ जरा। 13 अल्कीन मिल रहे हैं, ठीक है। आइए अब मैं चलता हूं रिंग में। 6 की रिंग है ना, 6। चलिए 6 की रिंग सोचिएगा, 6 की रिंग। अगर मैं रिंग वाले देखूंगा तो 6 की रिंग यानी कि साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर मैं 5 की रिंग लगाऊंगा तो एक मिथाइल, एक ही कार्बन बचा, तो उसमें एक ही वैरायटी होती है मिथाइल, ठीक है। आगे बढ़ो जरा। अगर मैं 4 की रिंग बनाता हूं, ठीक है, 4 की रिंग बनाता हूं, तो मुझे क्या करना है? मुझे लगाने हैं अब 2 मिथाइल या 1 इथाइल, ठीक है। 4 की रिंग में मेरे पास 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन में 2 वैरायटी, मतलब CH2 CH3, या फिर 2 मिथाइल, ठीक है। देखिएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी एक जगह पर इथाइल लगा दिया, ठीक है। और 4 की रिंग में मुझे 2 मिथाइल लगाने हैं, एक ही कार्बन पे 2 लगा दूं, ठीक है। अलग अलग कार्बन पे 2 लगा दूं, और अलग अलग कार्बन में एक यहां चला जाऊं, एक यहां चला जाऊं। देखो अब मैं यहां जाऊंगा तो वही रिपीट हो जाएगा। देखो एक ही कार्बन पे 2, एडजेसेंट पे और थोड़ा दूर, देख लीजिए जरा। तो 13 पीछे थे, 14 15 16 17 18 19, और रुको, अभी रुकिए, यही नहीं अभी और रुकिए। अगर मैं 3 की रिंग लेता तो मेरे को 3 कार्बन मिलते, और C3 में क्या क्या वैरायटीज हो सकती हैं? स्ट्रेट चेन, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, ये तो इसमें हो गए। और अगर मैं बोलूं 1 इथाइल 1 मिथाइल, या मुझे 3 मिथाइल मिलते। देखिए जरा, 3 कार्बन में यही वैरायटी मिल सकती है मुझे, ठीक है। आइए जरा,
मैं क्या क्या खेल सकता हूं, मैं एक ही कार्बन पर 3 कार्बन लगाने हैं तो स्ट्रेट चेन में भी लगा सकता हूं, ये भी हो जाएगा मेरा। आइसोप्रोपाइल भी हो जाएगा, देखो आइसोप्रोपाइल भी हो जाएगा मेरा, ये भी हो गया। अब इसको यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, किसी भी एक जगह लगाना है, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, किसी भी एक जगह लगाना है। अब आइए जरा 3 की चेन में, सॉरी 3 की रिंग में ये दोनों केस हो चुके हैं। अगला देखो, इथाइल मिथाइल खेल लो। इथाइल मिथाइल यानी कि एक ही कार्बन पर इथाइल आ जाए, इसी पर मिथाइल आ जाए, या अलग अलग जगह पर आ जाए, एक मिथाइल एक इथाइल आ जाए। देखो एक ही कार्बन पे हो सकते हैं इथाइल मिथाइल, अलग अलग कार्बन पे इथाइल मिथाइल। अब तुम इसको यहां उठा के लाओगे, बात बराबर हो जाएगी। और क्या खेल सकता हूं मैं, 3 की रिंग में ये मैंने खेल लिया इथाइल मिथाइल वाला। अब 3 मिथाइल खेल लें, 3 मिथाइल खेलोगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल और एक एडजेसेंट पर मिथाइल। देखो एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल और एक एडजेसेंट पर मिथाइल, देखो 3 मिथाइल हो गए। और क्या कर सकता हूं मैं, इसको उठा के यहां रखूंगा, बात बराबर हो जाएगी है ना। और मैं अलग अलग कार्बन पर एक एक मिथाइल लगा दूं। बोलिए भाई, तो 13 के बाद आगे काउंट कर लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, और रिंग वाले कितने यहां पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 आ गए साइक्लोअल्केन। ठीक, और 13 अल्कीन। बताएं जरा, क्या आपको ये सारे मामले क्लियर हुए? बोले भाई, क्या आपको ये सारे मामले क्लियर हुए? वैरायटी ऑफ साइड चेन आप अगर देखोगे ना तो फिर आपसे कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, बाकी क्रॉस वेरीफाई तो करना ही होगा अगर इतना बड़ा सवाल आया। ये तो हमने इसलिए करा दिया आपको कि आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाए इसका। खैर इतना बड़ा नहीं आएगा कि 23 आइसोमर बना के आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन हमने कर लिया फिर भी आपके लिए खास। बोले भाई, बताएं भाई, जल्दी से जवाब दें मुझे। ठीक है, थोड़ा दिमाग खोलने के लिए होते हैं सब सवाल, खुला दिमाग। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, बना रहे थे आप इसको? अगर आप इसको बना रहे हैं तो बनाएं जल्दी से फटाफट से, और अगर आप इसको बना रहे थे तो इसको बनाएं, जैसा भी बोल रहे। आगे बढ़ना तो आगे बढ़ने की इजाजत दे दे मेरे को। बोलो भाई, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाए। बनाओ जल्दी से फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे चैटें क्यों रुक गई तुम्हारी? क्या हैंग हो गया क्या? चैट क्यों नहीं दिख रही रे? तुम लोगों ने कुछ हैंग कर लिया क्या? चलो आगे, डन डन डन। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल, कितने हो गए थे हमारे? 7 हो गए ना, 8वां देखिए जरा। 8th, C4H6, C4H6 का बनाना है। चलिए आए जरा, आए जरा, C4H6 ये है CnH2n-2 से बिलोंग करने वाला परिवार। देखो डीयू निकालो आप इसकी,
2 आएगी, देखिए जरा, C4H6 ड्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, 2, चेक कर लो आप, 5 - 6/2, 2 आ रही है ना। अब क्या खेलना है तुम्हें यहां पर, अगर ड्यू 2 है तो 2 पाई, सर 2 पाई में क्या हो सकता है, 2 पाई में डाइईन हो सकती है और अल्काइन हो सकती है। सर 1 पाई 1 रिंग, दोनों एक साथ होनी चाहिए, रिंग भी हो और पाई भी हो, ठीक है, या 2 रिंग हो जाए, ये सोचने हैं आपको, ठीक है, ये सोचने, आइए सोच लेते हैं, पहले चेन बना लेते हैं फिर खेल लेंगे, है ना, चेन बना लेते हैं पहले। पहले देखो सबसे मेन तो यही है जो तुमने पहले सीखा ना, मैंने जो आपको अल्केन में सिखाया ना, असली खेल तो वही है, बाकी तो बस पाई वाई इधर उधर खेलने हैं, है ना, असली खेल तो वही है। 4 की चेन, 1 2 3 4, ठीक है, 4 की चेन हो गई, और 3 की चेन कर दूं और एक ब्रांच लगा दूं, हो गया। इसमें यही आपके 2 बन सकते हैं, ठीक है। आइए जरा अब आप इसमें सोचते जाइए, बताइए मुझे यहां पर मैं क्या क्या खेल दूं। मैं यहां से शुरू कर दूं आइन से, चलो आइन से शुरू करते हैं। अगर मैं आइन से शुरू करता हूं, ठीक है, तो मुझे ट्रिपल लगाना, यहां लगा सकता हूं, इधर बिल्कुल लगा सकते हो, यहां लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हो, ये वाला सेम हो जाएगा, तो यहां पर मेरे को 2 मिल रहे होंगे, देखिए जरा, ट्रिपल लग गया, बीच में लगा दिया मैंने, ठीक है, और एक टर्मिनल पे लगा दिया, सॉरी टर्मिनल पे लगाना है, देखिए जरा, क्या ये बात क्लियर है। तो मेरे को अल्काइन ये दिख गई इसकी, ठीक है, और बताओ और क्या खेल सकते हो। पहले मैं अल्काइन अल्काइन खेल लेता हूं इसमें, है ना, इसमें इसमें अल्काइन अब तो नहीं बनेगी ना, ठीक है, इसमें बताओ क्या तुम ऐसा कर सकते हो, पीएचके हो जाएगा मामला, 5 बॉन्ड कैसे हो जाएगा, इसमें अल्काइन नहीं बन पाएगी, तो ये तो ले नहीं पाएंगे अपन अल्काइन में, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। तो मुझे मिली इसकी 2 अल्काइन। अब देखो सवाल तुमसे इनमें से इंडिविजुअल कोई भी पूछ सकता, मैं आपको टोटल बता रहा हूं, ठीक है, मैं टोटल बता रहा हूं, आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि टोटल पॉसिबल अल्काइन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, तो आप ये आंसर दे दो, है ना, डाइन पूछ ले तो आप डाइन निकाल लेते हैं, तो C4H6 की डाइन निकाल लेते हैं, ये हो गया आपका अल्काइन वाला। अब चलते हैं डाइन पर, 2 पाई बनाने मेरे को, ठीक है, तो मैं वही बना लूं पहले, 4 की चेन, ठीक है, और 3 की चेन और एक ब्रांच। बताओ डाइन में क्या क्या कर सकता हूं मैं, 1 पाई यहां लगा दूं, 1 पाई यहां लगा दूं, दूसरा यहां लगा दूं, ठीक है, और एक केस में क्या कर दूं, यहां और यहां लगा दूं, अल्टरनेट डबल कर दूं मैं, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां मेरे को डाई इन क्या मिलेंगी, ऐसा, सॉरी ऐसा ऐसा, मतलब एक और आएगा बीच में, 2 डबल यहां हो गए और एक यहां एक यहां, देखिए जरा, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। अब इसके अलावा नहीं खेल पाओगे तुम, अब इस डबल को यहां लाओगे वो इस जैसा हो जाएगा। इधर आ जाओ, यहां कोई डाइन बनेगी क्या, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर से पीएचके हो गया, पागल हो गया, 5 बॉन्ड हो गए तो ये नहीं हो पाएगा, तो 2 बनेंगी डाइन। बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है, बोलो, क्या ये बात क्लियर है। 2 डाइन बन रही मेरी, लगातार 2 डबल आ जाएं, ये हो जाएंगी क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटिव अल्कीन, और ये कॉन्जुगेटेड अल्टरनेट डबल होते हैं, तो ठीक है भाई। तो मैंने ये वाला केस हो चुका है, 1 पाई 1 रिंग एक साथ में आ जाए, है ना, 1 पाई और 1 रिंग एक साथ में आ जाए, यानी कि 4 कार्बन की रिंग कर दूं मैं, है ना, 4 कार्बन थी, 4 कार्बन की रिंग। अब पाई कहां लगा सकता हूं, कहीं भी लगा दूं, 1 पाई और 1 रिंग साथ में आ गई मेरी, ठीक है, 3 की रिंग कर दूं और 1 पाई कर दूं। अब मेरे पास वैरायटी में एक मिथाइल बचा बस, है ना, और मिथाइल की एक ही वैरायटी होती है, तो मिथाइल में यहां लगा दूं या मैं यहां लगा दूं, अब यहां लगा यहां लगा, बात बराबर है, ठीक है, इससे छोटी रिंग होगी नहीं,
तो इसमें कितनी रिंग बन गई? 3 नंबर पे बन गई, एक पाई एक रिंग, यानी कि मैं साइक्लो अल्कीन बोल सकता हूं, साइक्लो अल्कीन कह सकता हूं इसको, साइक्लो अल्कीन। देखो साइक्लो अल्कीन बोल दो ना इसको, रिंग में अल्कीन आ गई साथ में, ठीक है। और हो सकती है क्या? हाँ दादा, 1 मिनट रुको, साइक्लो अल्कीन तो नाम ठीक है, एक मैं मिस कर रहा हूं। 3 की ब्रांच में मैंने कार्बन लगाया, एक यहां भी बन सकती है, देखो भाई, एक कार्बन आया ना तो यहां भी तो पाई बन सकता है, 4 बनेगी। देखो यहां यहां ये हो गया और यहां 4 बनेगी, 4, ठीक है। और तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई मेरे पास 4 की रिंग थी, 3 की रिंग में एक ब्रांच थी, अब पाई कहां का लगा सकता हूं? इनमें कहीं भी लगा लो, इसमें यहां पर और यहां पर, टोटल 4 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहां तक पहुंच गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं 2 रिंग वाला चल लेता हूं, ठीक है। अब मैं 2 रिंग वाला चल लेता हूं, ठीक है। 2 रिंग में क्या खेल सकता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास 4 कार्बन है, ठीक है, तो 4 कार्बन में मुझे 2 रिंग बनानी है, तो मैं अपोजिट वाले कार्बन को जोड़ूंगा तभी मुझे 2 रिंग मिलेंगी। एडजेसेंट वालों को बनाओगे तो पाई वाला बन जाएगा। तो एक बाईसाइक्लो मिल रहा है मेरे को, एक बाईसाइक्लो मिल रहा है, देखो जरा। तो 4 और 1 5, 2 7 और 2 9, 9, ठीक है। बताओ जरा, यही मिल रहा है। एक कह रहा है कि सर अलग अलग नहीं कर सकते क्या? अलग अलग में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, अलग अलग में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ जाएगा। बोलो भाई, बताओ जरा, क्या ये बात क्लियर है? कह रहे ये कहां से आ गए बेटा, यही तो सोचना है, ठीक है। 9 आ गया था, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस तरीके के वैरायटी ऑफ सवाल और हो सकते हैं क्या? अगला देखिएगा, कौन से नंबर पे अगला? 8 हो गए, 9 नंबर पे। चलिए 9 नंबर पे सवाल देखिए, C4H10O, इसके आइसोमर मुझे बनाने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार आता है ये, ठीक है। C4H10O, चलिए जरा ड्यू निकालिए, इसकी क्या आएगी? बोलो। वाई साइक्लो ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली। एक कह रहा सर 2 ट्रायंगल विद 1 वर्टेक्स, 2 ट्रायंगल विद 1 वर्टेक्स, बेटा कार्बन बढ़ जाएंगे बीच में फिर। आप ये सोच रहे हो ऐसा? तो 1 2 3 और 4, अच्छा सोच लेते एक बार। ट्रायंगल ट्रायंगल, रुको जरा, ये एक पॉसिबिलिटी और नजर आ रही है, एक बच्चे ने भी बताया है कि 3 की हम ले लें रिंग, ठीक है, और यहां पर ऐसा कर दें, क्या पॉसिबल है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, हो सकता है उसमें क्या है। 1 2 3 4, C4H कितने हैं? H कितने हैं? 2, ओए होए, 2 4 5 और 6, हो गया खेल, बहुत बढ़िया, हो गया खेल। इनका कहना है कि ऐसा कर दें तो ये तो ब्रिज बाईसाइक्लो बन जाएगा। देखो 2 2 4 5 है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये वाला अपने से छूट गया, तो 2 हो जाएंगे ये बाईसाइक्लो में, एक फ्यूज्ड हो जाएगा और एक ब्रिज बाईसाइक्लो हो जाएगा, ठीक है। 10 कर लीजिए आंसर, 10 इज द आंसर। देखिए जरा सेम कैसे हैं, सेम कैसे हैं ये? कह रहे सेम है, 2 रिंग 2 रिंग, अरे
भाई साहब ऐसा था। अरे हाँ यार सही तो है, ब्रिज नहीं फ्यूज दी है, दो रिंग जुड़ी हैं दो कार्बन से, बिना कार्बन से, देखो। अरे सही है सही है, सेम ही है सेम ही है सेम ही है गाइज। ये रिंग और ये रिंग मैं इनको काउंट कर रहा था, ये ब्रिज ले रहा हूं मैं, इसको यहां लाऊंगा तो यही बन जाएगा। तो ये वाला और ये वाला सेम ही हो गया, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहां लाऊंगा तो ये कुछ ऐसा नजर आने वाला है तुमको, इसको बाहर कर लो, देखो ना, इसको बाहर कर लो तो ये ब्रिज बनेगा आपका। और दो रिंग जुड़ी हैं, बीच में कोई कार्बन नहीं, फ्यूज दी है यार, पहले सही था। वन ठीक है, एक ही फ्यूज बन रहा है, अगर तुम इसको ब्रिज सोच रहे हो तो ब्रिज नहीं है, ठीक है। तो बाईसाइक्लो एक ही बन रहा है, आंसर अपना एकदम सही था, 9। वो सेम हो जाएगा, अंदर से ब्रिज देख रहे हो ना, बाहर से अरे वो ब्रिज बाहर आ गया ना तो फ्यूज बन जाएगा, ठीक है। आप ये सोच रहे थे कि हम ऐसा कर दें ऐसा, तो वो अलग अलग नहीं, देखने में शक्ल अलग लग रही ना, सेम है। चलिए अगला बताइए, C4H10O। क्या करना पसंद करेंगे, पहले इसका ड्यू निकाल लेते हैं अपन। C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई टू, चाचा आंसर आ गया आपका 0। यानी कि मुझे यहां पर स्ट्रेट चेन वाले बनाने हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन वाले बनाने हैं, ठीक है। तो अब मेरे को 4 कार्बन बनाने, तो 1 2, ध्यान से देखिएगा, 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो ये हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या चीज दिख रही है मुझे, यहां ऑक्सीजन दिख रहा है। अब मुझे बताओ, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, अगर ऑक्सीजन दिख रहा है तो एल्कोहल होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन होगा तो एल्कोहल होगा। अब एल्कोहल कहां कहां लगा सकते हो, एल्कोहल कहां कहां लगा सकते हो बताओ, OH कहां लगेगा, मैं यहां लगा सकता हूं बिल्कुल, यहां लगा सकता हूं बिल्कुल। अब ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, और ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, यानी कि इसमें एल्कोहल की 2 वैरायटीज मुझे मिल रही होंगी। 1 2 3 4 यहां OH लगा दो, और 1 2 3 4 यहां OH लगा दो। क्या ये बात क्लियर है, एक टर्मिनल पे और एक बीच में, ठीक है। तो एल्कोहल वाले बना लेता हूं, ईथर भी होंगे, एल्कोहल वाले पहले बना रहा हूं मैं, है ना। तो मेरे पास हो गया एल्कोहल, ये हो गया, ठीक है। और बताओ जरा, अगर मैं यहां पर 3 की चेन कर दूं, ठीक है, 3 की चेन कर दी और एक ब्रांच लगा दी। अब एक मैं यहां पर OH लगा सकता हूं और एक मैं यहां पर लगा सकता हूं, क्या ये बात सही है, देखिए जरा, आइए 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 आइए, एक मैंने यहां लगा दिया और एक मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। एक टर्मिनल पे OH लग गया और एक यहां। एल्डिहाइड कहां से बन जाएगा, पाई बॉन्ड नहीं है इसमें, पाई बॉन्ड कहां है इसमें, एल्डिहाइड कहां से बन जाएगा, ड्यू 0 है यार, ठीक है। अब इसकी और ब्रांचें नहीं हो पाएंगी इस अल्काइल वाले पार्ट की, तो ये अल्कोहल 4 बन जाएंगे तुम्हारे। अब एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन लगा है, ड्यू 0 है, एक आपने अल्कोहल सोचा, दूसरा ईथर भी तो सोच लो, दूसरा अंकल ईथर सोचेंगे। और अगर ईथर सोचेंगे तो ध्यान से सुनिएगा बात, ईथर सोचेंगे तो तुम क्या करोगे, 3 कार्बन एक साइड, 1 कार्बन एक साइड, ईथर ही बनाना ना, 3 एक साइड 1 एक साइड। इस 3 की ब्रांच होती है आइसोप्रोपाइल, और इस O को उठा के बीच में डाल दो तो ये आ गया, देखो। तो 3 ईथर 4 एल्कोहल, चेक कर लो जरा, 4 एल्कोहल आएंगे इसके और 3 ईथर आएंगे इसके, टोटल 7 हो जाएगा। 4 + 3 = 7, ठीक है। कह रहे थाला फॉर अ रीजन, वाह 7 आएंगे, 7, क्लियर है। बोले भाई, नीतिक कह रहे हैं एक एल्कोहल रहेगा, बेटा जो भी रहेगा वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 5 एल्कोहल नहीं आएंगे, 4 ही आएंगे, और कहां से मुझे दिख रहा है, क्योंकि यही ब्रांच हो सकती है, 1 2 यहां 1 2, बस ये वाला सेम है, ये वाला ये तीनों सेम है, यहां पर ये और ये सेम है, यहां बीच वाले दोनों सेम है, ठीक है। ट्रायंगल को हाफ करके भी आ रहा है, हाँ वो ठीक है, वो रिपीट हो गया था, ईथर भी ईथर है, बिल्कुल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज, वो हो गया, वो थोड़ा सा ब्रिज वाला थोड़ा दिमाग में आ रहा था, लेकिन वो है था नहीं ऐसा, फ्यूज ही था वो। CCH में लास्ट वाला तो फर्स्ट वाले जैसा है, चेक कर लो, रिपीट हो रहा होगा वो, है ना।
या आईयूपीएसी कर लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है लास्ट ऑफ अस सेम, आईयूपीएसी कर लो। सेम आएगा तो रिपीट, अलग आएगा तो डिफरेंट। ठीक है। पो कह रहे हैं कि सर ये पी, पो क्या नाम रखा हुआ सर, ये पीवाई की है, जिसको भी बता दीजिए नंबर ऑफ स्टीरो। बेटा ये स्टीरो आइसोमर में आएगा, डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन वाला। ठीक है, वो स्टीरो आइसोमर में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पर। टोटल पॉसिबल, अब देखो सवाल में कैसी वैरायटी हो सकती है। टोटल पॉसिबल बेंजीनॉइड आइसोमर्स, टोटल पॉसिबल बेंजीनॉइड आइसोमर्स ऑफ C7H8O, इसका बताना है आपको। बेंजीनॉइड आइसोमर बताना है। ठीक है, बेंजीनॉइड आइसोमर बताना है। ठीक है, अब मुझे बताओ C7H8O की DU क्या है। इसकी DU है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, 8 माइनस 4, सॉरी C+1 माइनस 4। ठीक है, 8/2 है ना। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन तो आता नहीं है। ठीक है, यानी कि मुझे DU 4 मिलने का क्या मतलब लग रहा है, बेंजीनॉइड यानी कि बेंजीन वाला पार्ट होना चाहिए, यानी कि इसकी DU तो 4 होती है, यानी कि बेंजीनॉइड में ये वाला पूरा का पूरा DU खा जाएगा, बेंजीन वाला हिस्सा। ठीक है, पूरा का पूरा DU खा जाएगा। अब मुझे बताओ क्या बचा, 7 में से 6 कार्बन तो ये चले गए, DU चली गई। अब मुझे मिलेगा एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। सही बात है, सही है, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। अब मुझे बताना बेंजीनॉइड बनाना है, तो मुझे बेंजीन तो बनानी होगी। अब मुझे बताओ एक ऑक्सीजन और एक कार्बन को कैसे कैसे खेल सकते हो। ऑक्सीजन लगा दो, उसके आगे कार्बन लगा दो। ठीक, और कैसे खेल सकते हो, कार्बन लगा दो फिर ऑक्सीजन लगा दो। और कैसे कैसे खेल सकते हो, ऑक्सीजन लगा दो उसके पास में कार्बन लगा दो, इसको ऑर्थो बोलते हैं। इसको शिफ्ट कर दो, ये मेटा हो जाएगा, और इसको शिफ्ट कर दो, पैरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैलेंसी आप H से पूरी कर सकते हो, H से आप पूरी कर लो। CH3 ये आ जाएगा CH2OH, ये OH CH3 ऑर्थो मेटा। इसका नाम अगर किसी को याद हो तो बता दो, इसका नाम अगर किसी को याद हो तो बता दो। क्रिसॉल बोलते हैं इसको, क्रिसॉल है ना, ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल। तो 1 2 3 ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल, ये हो जाएगा एनिसोल, और ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। एक कह रहा सर बेंजीन में 3 ही पाई होते हैं। हाँ तो DU 4 है ना, एक रिंग की भी तो है। बेंजीन में साइक्लिक कंपाउंड भी तो है, एक 3 पाई और एक रिंग। ठीक है, डन है। रिसोर्सनल थोड़ी है ये, रिसोर्सनल में 2 OH होते हैं। ठीक है, अगला 11 नंबर पे टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं आपको। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ, पहला इसमें अलग अलग मैं इससे बता रहा हूं। पहला C6H4X2, बताइए। और X में बोल देता हूं कोई हेलोजन है ना, X मान लो कोई हेलोजन है, सपोज क्लोरीन है। ठीक है, बोलो बताएं जरा क्या लग रहा है। C6H4O2। ठीक है, इसके आपको आइसोमर बताएं टोटल, ऐसे थोड़ा सा एडिट कर लो सर। टोटल बेंजीनॉइड स्ट्रक्चरल आइसोमर, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, बेंजीनॉइड वाले बनाने। तो C6H4 यानी कि भाई DU चेक करोगे आपको 4 मिल रही होगी, है ना, मतलब बेंजीनॉइड तो 6 कार्बन बेंजीनॉइड में तो आ ही गए, है ना। ठीक है, अब मेरे पास 2 हेलोजन है, कहां कहां लगा सकता हूं मैं। एक ही कार्बन पे 2 नहीं लगा सकता, क्यों, इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो मैं हेलोजन को कहां कहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, और इसमें मैं खेल लूं। क्या क्या खेल सकता हूं बताओ, ऑर्थो माइटा, इसको मेटा बोलते हैं, और अपोजिट होती पोजीशन तो ये पैरा होता है। ऑर्थो मेटा पैरा ये नाम है। देखो जरा सेकंड, C6H4XY, X बोल रहा हूं Cl और Y बोल रहा हूं Br। ठीक है, बताएं जरा
बेंजीनॉइड ही बनाना है ना, बेंजीनॉइड ही बनाना है, ठीक है, बेंजीनॉइड ही बनाना है मालिक। चलिए आइए जरा, तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स वाई है ना, तो मैं एक एक्स लगा दूं, वाई को घुमा दूं, वाई यहां आ सकता है ऑर्थो, वाई यहां आ सकता है माइटा, और दादा वाई यहां आ सकता है पैरा। अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कितने आ रहे थे, 3, इसके भी क्या आ जाएंगे, 3, ठीक है। अगला वाला अगले वाले पेज पे दे रहा हूं, 4 किसको लग रहे हैं, इसके 4 किसको लग रहे हैं, एक ही कार्बन पे 2 नहीं आ पाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक ही कार्बन पे 2 आ जाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे दादा, 3 ही बनेंगे आदित्य जी, वेरी गुड, वाह वाह वाह, वासु बेटा 4 नहीं 3, कह रहे हैं डी यू 3 है इसकी, इसकी डी यू 3 कैसे कह रहे हो, डी यू इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, एक्स मतलब आपके हेलोजन, तो एक्स और वाई दोनों हेलोजन ही है ना, तो ये 7 माइनस 4 2 6/2, ये तो कैलकुलेट कर लो दादा ठीक है, ये तो कैलकुलेट कर लिया करो जीवन में। चलिए अगला देखना जरा, सी पार्ट इसमें, C6H3 है ना, मैंने 2 वाले ले लिए, 2 डिफरेंट हो गए ना, X3, X में बोल रहा हूं Cl। चलिए बताइए जरा, बोलिए, बोलो, इसके बेंजीनॉइड बनाए जरा, कैसे बनाएंगे, आइए बना लेते हैं, बेंजीन बना दो, अब 3 हेलोजन को खिला दो, कैसे कैसे खेलना है बताओ, 3 हेलोजन को खिला दो, बोलो, बोलिए, 3 हेलोजन को कैसे कैसे लगा सकता हूं मैं, एक ही कार्बन पे 2 नहीं लगा सकता क्योंकि बॉन्ड 5 हो जाएंगे, 1 2 3, 3 हेलोजन यहां ऐसे लगा दूं, ठीक। अगला 1 2, तीसरा यहां ले लूं, देखो 2 लगातार, एक यहां ले लिया। अब मैं, ध्यान सुनना, इस x को उठा के यहां लगा सकता हूं क्या, नहीं लगा सकता, क्यों बताओ जरा, अगर मैं इस x को उठा के यहां लगा दूं, सोच लीजिए जरा, आप बताओ ये दोनों सेम है या अलग अलग है, बोलो, ये दोनों सेम कैसे, x के अपोजिट x और x के पास में x के अपोजिट x के पास में x, ठीक है, सेम हो जाएंगे। और बताओ जरा, और क्या कर सकता हूं मैं इसको उठा के यहां लगा देता तो लगातार बन जाते, अगर मैं इसको यहां लगा दूं तो लगातार बन जाएंगे। अब मैं एक यहां लगा दूं, दूसरा यहां लगा दूं और तीसरा यहां लगा दूं, लगातार लगा नहीं सकता था, लगातार वाला हो चुका है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका, 3। चलिए अगला बताना जरा, C6H3 X2Y, X बोल रहा हूं Cl, Y बोल रहा हूं Br। चलिए शुरू हो जाए जरा, यहां से शुरू हो जाओ, करो ट्राई करो, बोलो क्या क्या लगा सकता हूं मैं, मुझे 2 x लगाने हैं, 1 y लगाना है, तो मैं क्या करूं, x को यहां लगा दूं, दूसरे x को यहां लगा दूं, y को घुमा दूं, y के साथ खेल लो भाई, 2 x लगातार कर दिए, अब y के साथ खेलोगे तो यहां देखो, एक ये हो सकता है, x x y ये हो सकता है, और सोच लो, अगर मैं y को यहां लाता, तो इसी जैसा हो जाता, क्योंकि x के अपोजिट y और x के पास में x,
देखो देखो, क्या मैं ऐसा कर सकता था कि x यहां रखता, अब मैं इस x को यहां ले लेता, ठीक है ना, और y यहां रख देता। देखो मैंने क्या करा, पहले दो x ऑर्थो पे रख दिए, तो ऑर्थो में मैंने ये देखा कि y की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। देखो मैंने दो x ऑर्थो पे रख दिए, अब y कहां आ सकता है, इधर और इधर, इधर और इधर, है ना, चेक कर लो। अब मैं यहां रखता चाहे यहां रखता, बात बराबर हो जाती, ठीक है। अब मैंने x और x को मेटा पे रख दिया, y बीच में आ गया, और सोचो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, x और x को मेटा पे रखा, y को यहां ला सकता हूं। देखिए x और x को मेटा पे रख के y यहां ला सकता हूं। और बताओ, और मैं x और x को मेटा पे रखा, मेटा पे रखा, y को भी मेटा पे रख दिया। देखिए चेक करते जाओ आप जरा, x और x मेटा पे, y को भी मेटा पे रख दिया। और सोचो क्या मैं y को वहां ले जाऊं, x और y पास पास, और y के अपोजिट x, ये हो जाता, ठीक है। अब सोचो जरा, x x ऑर्थो, देखो ये ऑर्थो वाले हो गए, ठीक है, ये वाले मेटा वाले हो गए, ठीक। अब आ जाओ, x और x पैरा भी तो हो सकता है। अगर मैंने x और x पैरा पे रखा तो y कहीं भी लगा लो, बात बराबर है, चारों पोजीशन सेम, तो ये हो जाएगा पैरा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, बताएं। देखो x और x पैरा भी तो हो सकता है, कहीं भी पैरा पे नहीं था पहले। बोलो अंकल, 6 आ रहा है, और ये चारों पोजीशन सेम है, कहीं भी लगा लो, ये मैच कर गया, मैच कर चुका है, जी हाँ बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, मैंने आपको बता दिया x2y, अब x2y हो या y(x2) हो, बात बराबर हो जाएगी, y पहले x2 बाद में, या फिर x(y2) होगा तब भी सेम इसी जैसे ही होगा। अब मैं एक काम करता हूं, सबको अलग कर देता हूं, e, अगर मैं सबको अलग कर दूंगा C6H3 XYZ, ठीक है, XYZ। अब बताओ जरा क्या खेल होगा, शुरू हो जाओ जरा। X में लेता हूं Cl, Y ले लेता हूं Br, और Z लेता हूं I। शुरू हो जाओ जरा, बताओ क्या क्या खेल सकते हो। X से शुरू कर दो, है ना, बताओ जरा, X से शुरू कर दो, X से, ठीक है। आओ जरा, अब मैं X से शुरू करूंगा तो YZ के साथ खेलना है ना, तो एक काम ऐसा करो ना, बहुत बढ़िया तरीका वही वाला जो किया अपन ने, पहले X और Y को ऑर्थो पे रख दो और Z के साथ खेल लो, ठीक है। X और Y को ऑर्थो पे रख दो, Z के साथ खेल लो, तो Z ये हो गया, ठीक है। और खेल सकते हो क्या इसके साथ, बताओ। X और Y को ऑर्थो पे ही रखे रहने दो, और खेल सकते हो ना, क्यों, Z आपने यहां रखा था, अब आप Z को यहां कर सकते हो। देखो Z यहां था, अब यहां कर लो, तो X और Z अपोजिट हो गए। अब Z को यहां ले आओ तो Y और Z अपोजिट हो जाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने। देखिए Y और Z अपोजिट हो गए, ठीक है। देखो देखो, Z को ऊपर ले गए, बिल्कुल हो सकता है। देखो X है, ये Y है, और Z आ जाएगा इधर। जी सर बिल्कुल सही है, देखिए जरा, ठीक आए। अब उसके X के ऊपर मत चढ़ा देना Z को, ठीक है। आओ जरा, अब मैं क्या करूं, X और Y को मेटा पे कर दूं, ऑर्थो पे था ना, X और Y को मेटा पर कर देता हूं। अब Z सोचूं कहां कहां लगा सकता हूं, इधर लगा दूं Z, देखो तो XZY हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है। इस Z को मैं यहां ले लूं,
एक्स और वाई मेटा पर था, मैं जेड को पैरा पर ले लूं, क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? देखो जेड यहां आ जाएगा, क्या मैं जेड को यहां खेल सकता हूं मेटा पे? देखिए जरा, एक्स और वाई मेटा पे था, मेरा जेड यहां आ गया, मेरा जेड यहां आ गया और जेड यहां आ जाए। देखो, क्या मैं इस जेड को एक्स और वाई मेटा पर था, जेड को मैं यहां ले सकता हूं क्या? बताएं जरा, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? जेड और एक्स पास पास हो, जेड और एक्स ऑर्थो पे हो और जेड के पैरा पर वाई हो, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? जेड और एक्स ऑर्थो पर हो और जेड के पैरा पर वाई हो, कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैंने एक्स एक्स ऑर्थो, देखो ये सब ऑर्थो वाले केस हैं, ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो, ठीक है, ये सब क्या है? मेटा। देखो अब क्या बचा जीवन में? किरण जी कबूल है समीर बेटा, किरण जी कबूल है। आओ, क्या बचा जीवन में? एक्स और वाई ऑर्थो हो गए, एक्स और वाई मेटा हो गए, एक्स और वाई पैरा। जेड कहां रख सकता हूं मैं? यहां रख दूं मैं, ये दोनों पोजीशन सेम है, और यहां रखूंगा तो वाई के पास आ जाएगा। देखो जरा, एक्स वाई, जेड मैंने रख दिया इधर। देखो जरा क्या लग रहा है? बस अब नहीं हो पाएगा। तो 4 4 8, 4 ऑर्थो वाले, 4 मेटा वाले और 2 आ गए मालिक पैरा वाले। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोले भाई, समझ गए पूरा खेल कैसे बनाने होते हैं आइसोमर वगैरह? बोलो भाई, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना जरा। ध्यान से, इधर इधर कहां जा रहे हो कह रहे हैं सर डाउट ले लो आप, होमवर्क डिस्कस करना है क्या अभी? सर ऊपर वाले में 1 और 4 सेम हैं, तो क्यों लिखा देख लेते हैं। ऊपर वाले में 1 और 4 सेम है, 1 2 3 4, ना ना सेम नहीं है मुस्कान जी, सेम नहीं है। एक्स वाई जेड है, जबकि यहां जेड एक्स वाई है, अलग अलग, सेम नहीं है। आप गौर से देख लो सर, एक्स पैरा पे एंड वाई मेटा पे, जेड वाला ऑर्थो पे रिपीट हुआ है। आइए जरा, कौन सा वाला? एक्स पैरा पे वाई मेटा पे और जेड वाला ऑर्थो पे रिपीट हुआ है। कहां से रिपीट हो गया? साक्षात आपके सामने है, ऑर्थो पर जेड के साथ खेल लो, यहां जेड यहां जेड यहां जेड और यहां जेड, यहां जेड यहां जेड यहां जेड और यहां जेड, एक्स और वाई मेटा पर। सही है मालिक, 5 एंड 8 सेम हो गया है। प्लीज राहुल जी कह रहे हैं 5 और 8, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 8, ये कहां से सेम हो गया बेटा? ऐसा लगा ये जेड एक्स वाई है, ये एक्स जेड वाई है। ठीक है, होमवर्क तो रिकॉर्डिंग में ही दे देंगे, अभी अपन मजेदार मजेदार सवाल कर रहे हैं ना, होमवर्क रिकॉर्डेड में देख लेना अपने हिसाब से। सर 7 आएगा ना, एक्स एक्स ऑर्थो और मेटा में आ सकता है ना, 7 में एक्स एक्स ऑर्थो, एक्स एक्स ऑर्थो और मेटा में आ सकता है, एक्स एक्स ऑर्थो और मेटा। तो ये रहा ना मेटा वाले, बना तो दिए मैंने, ये मेटा ये मेटा ये मेटा ये ऑर्थो। अनस जी का एकदम सही सवाल है, सर अगर एग्जाम में केस मिस हो जाए तो कैसे चेक करें? बेटा ये थोड़ा सवाल प्रैक्टिस करके तुम्हें थोड़ा ध्यान से करने पड़ेंगे, है ना, ध्यान से करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक, चलिए अब मैं आपको एक ओपी पॉइंट लिखा रहा हूं, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए जरा।
वैरायटी ऑफ सवाल इसमें कैसे बनते हैं। पहले आप लिख लें जरा यहां पर कायरल कार्बन, ठीक है। हालांकि आप ये जानते हैं कि कायरल कार्बन जो है वो आपको कहां दिखेगा, वो आपको ऑप्टिकल में दिखता है, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लगे तो एक और सवाल बनता है इसमें। कायरल कार्बन क्या होता है? sp3 sp3 टेट्राहीड्रल कार्बन अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप, अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कोई कार्बन है, इस पर मैं चारों ग्रुप लगा दूं, ठीक है, और चारों ग्रुप क्या होना चाहिए आपके? अलग अलग, ठीक है। मान लो P लगा दिया, Q लगा दिया, R लगा दिया, S लगा दिया, तो मैं इस कार्बन को बोलूंगा कायरल कार्बन, ठीक है। इस कार्बन को बोलूंगा कायरल कार्बन, ठीक है। चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, P अलग होना चाहिए, Q अलग होना चाहिए, R अलग होना चाहिए और S अलग होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता लिखना चाहो जल्दी से लिख लो। ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसको कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं इस पर वैरायटी वाला एक सवाल आपको करवाता हूं। जल्दी से लिख के सूचित कर दे मुझे। डन। चलिए, अब इसमें किस प्रकार का सवाल बन सकता है वो देखेंगे। सवाल कुछ ऐसा है कि A इज लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट अल्केन हैविंग 1 कायरल कार्बन, ठीक है, 1 कायरल कार्बन, ठीक है। A has X number of 3 डिग्री हाइड्रोजन, X नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर मिलेंगे, और X जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। X एक प्राइम नंबर है और नंबर ऑफ 1 डिग्री H इन A, ठीक है। नंबर ऑफ 1 डिग्री H इन A इज सपोज Y मान लेते हैं, ठीक है। और A का फॉर्मूला बोल रहे हैं CnH2n+2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n² प्लस 4x माइनस 3y। बताइए जरा, बोलिए भाई। कह रहे हैं गलत चालू हो गई। ए एक लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट की अल्केन है जिसमें एक कायरल कार्बन है, ठीक है। तो आप सोचना कौन सी अल्केन वो है। और ए के पास एक्स नंबर ऑफ 3 डिग्री एच है, जो कि एक्स क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और नंबर ऑफ 1 डिग्री एच जो ए में है वो वाई है। आपको वैल्यू निकालनी है n² प्लस 4x माइनस 3y का मॉड। करो ट्राई। मैथ्स तो तुम लोगों की बहुत तेज है ही। करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। आए पॉइंट नहीं करना है यहां पे भाई, सवाल करना है। करो करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। होमवर्क अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा 6:30 बजे आपकी क्लास खत्म करने के बाद, तो आप तक 7:30 बजे तक पहुंच जाएगा। मेरे को लग नहीं रहा कि एक्सटेंड हो पाएगा।
सवाल ही करेंगे अभी अपन। अभी क्या मामला एकदम फ्लो में चल रहा है, मजा आ रहा है। तो अभी बीच में कोई थ्योरेटिकल चीज आए ना तो अच्छी है, कल पढ़ लेंगे टोटोमेरिज्म क्या है उसमें। लगाओ ना दिमाग थोड़ा सा। क्या मुझे घर जाना है अपने, कहाँ जाना है भाई? बोलो क्या लग रहा है आंसर। करो, ट्राई करो, जल्दी फटाफट से बताओ मुझे। 1 मिनट का समय है। 1 मिनट और ले लो, चलो। करो करो फटाफट से। अब आंसर निकालो, मजा आएगा सॉल्व करने में। आया कुछ? आइए जरा मैं आपको आपकी सहायता करता हूं। एक ऐसी लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट की अल्केन है जिसमें एक कायरल कार्बन है, ठीक है? मुझे बताना, अगर मुझे एक कायरल कार्बन बनाना है तो मैं सबसे बेसिक से कहां से शुरू करूं? सबसे छोटे से। मैं यहां पर एक एच लगा सकता हूं, ठीक है? उसके आगे बढ़ो तो एक मिथाइल लगा सकता हूं, ठीक है? उसके आगे बढ़ो तो एक इथाइल लगा सकता हूं, और उसके आगे बढ़ो तो मैं एक प्रोपाइल लगा सकता हूं, है ना? अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, यहां मिथाइल हो गया, ठीक है? अब मुझे बताना, मिथाइल में तो एक ही वैरायटी होती है, इथाइल में भी एक ही वैरायटी होती है, प्रोपाइल में दो वैरायटी, एक एन और एक आइसो, दो वैरायटी हो सकती है। आइए, मतलब इसके दो स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएंगे कि एक हो जाएगा अंकल ऐसा, देखना जरा, देखो एक स्ट्रक्चर में ऐसा मान सकता हूं, देखिए, ठीक? और दूसरा स्ट्रक्चर में ऐसा मान सकता हूं, देखिए, एक मैंने नॉर्मल प्रोपाइल लगा दिया, एक आइसो लगा दिया। इथाइल में और मिथाइल में एक एक वैरायटी होती है, ठीक है? अब मुझे बताइए कि मैं ये लूंगा या ये लूंगा, बस इतना अगर आपने मुझे बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका खेल एकदम सही चल रहा है। बताओ, लेफ्ट वाला अल्केन लेंगे या राइट वाला अल्केन लेंगे? और ये हो गया आपका कायरल कार्बन, ठीक है? बताओ, लेफ्ट वाला लेंगे या राइट वाला लेंगे? इतना आप मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने एकदम सही पकड़ लिया सवाल। बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर 3 डिग्री एच कितने हैं, जिसको एक्स बोल रहा हूं, ये 1 है, देखो एक ही 3 डिग्री है। और अगर मैं यहां बोलूं कि भैया 3 डिग्री एच इसमें कितने हैं, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब बताओ 1 और 2 में से कौन प्राइम नंबर है? बोलो। हाँ, लग गई गणित। सही है, बिल्कुल सही बात है कि हम ये वाला चूज करेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। कंडीशन लगी ना, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब बस, अब खत्म हो गया मामला। 1 डिग्री एच कितने हैं वाई में, मतलब सॉरी 1 डिग्री एच वाई है ए में, है ना? तो 1 डिग्री ये हो गया, 1 डिग्री ये हो गया, 1 डिग्री ये हो गया, और 1 डिग्री ये हो गया। तो 3 3 6, 3 9 3 12, यानी कि वाई की वैल्यू आ गई 12, ठीक है? एक्स आपकी आ गई 2। और कितने कार्बन इसमें हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एन की वैल्यू 7, C7H16, एन की वैल्यू 7। हो गया काम। बताओ जरा। तो आंसर आपका कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है।
कि 7 अब तो बचा ही नहीं कुछ जीवन में, 7² प्लस 4 × 2 माइनस 3 × 12, ये आएगा आपका। तो 49 प्लस 8 माइनस 36, ये आप कर लें कितना आ रहा है, बोलो भाई। ये आपका आंसर आ गया, फटाफट से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। बोलो भाई फटाफट से क्या लग रहा है। आ गया आंसर 21, बहुत बढ़िया। कह रहा ओलंपियाड नहीं निकालना है मालिक, अब थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना सवाल में, कितना बढ़िया सवाल था। 21 हमारा जन्मदिन है 21 तारीख को, इसलिए इसका आंसर 21 आ रहा है। देगा, सवाल भी ऐसा बनाओ कि जन्मदिन आ जाए, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे। चलिए वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से मामला यहां तक क्लियर है। अब मैं आपका होमवर्क रिकॉर्ड करके अभी तुरंत डालने वाला हूं, ठीक है। मुझे लगता है कितने सवाल थे होमवर्क के आपके, कितने सवाल थे होमवर्क के? बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आई होंगी आज की सारी कलाकारियां, ठीक है। क्योंकि आज वाले जितने भी हमने सवाल करे, आज मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करा रहा था, है ना, मैंने आगे इसलिए टॉपिक नहीं बढ़ाया क्योंकि एक फ्लो में मामला चल रहा था और नंबर ऑफ कंपाउंड्स की वैरायटीज ले लेकर हम यहां पर सवाल करते हैं। अब आप इसमें अल्काइल हैलाइड के सवाल कर लो, अमीन्स के सवाल कर लो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे कुछ 2 4 5 सवाल और मैं करवा दूंगा कि नंबर ऑफ 2 डिग्री अमीन्स बता दो, नंबर ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड बता दो, ऐसे भी वैरायटीज होते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर का कभी अगर सवाल आएगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, बना बना के एक बार देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। कह रहे हैं आप कितने ईयर के हो बेटा, लगभग 600 साल हो चुके हैं। चलिए, तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे, कल मिलेंगे नहीं? कल क्या सैटरडे है क्या? क्यों दादा, कल आपका सैटरडे है क्या? एक मिनट रुकिए जरा, आज क्या था, दिन भी पता नहीं चल रहा है आजकल, क्लासें बहुत चलती हैं मेरी। चलिए ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे कल, कल और कल, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे आगे के कुछ सवाल करूंगा, आऊंगा मैं और आपको कुछ टॉउटोमेरिज्म पढ़वाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पढ़ाया उसको एक बार फिर से देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। और अब कल सुनाएंगे शायरी वायरी, कल होगी अब, ठीक है। कल वीडियो कॉल भी करेंगे आपसे, ठीक है। कल टॉटोमेरिज्म करेंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उसको भी मैं करवाऊंगा और आगे बढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, है ना। जितना आज पढ़ाया है इसको कवर कर लें, किसी का कुछ बैकलॉग वगैरह है उसको कवर कर लें। अभी आइसोमेरिज्म हमारा स्टार्ट हुआ है, 2 ही लेक्चर अभी हुए हैं, 2 लेक्चर में आप समझ गए कि मामला जोरदार चलने वाला है, ठीक है। एकदम अलग लेवल पे आपको समझ में आएगा, एक हफ्ता निकलने दो आइसोमेरिज्म की मामला और आगे चलती जाएगी, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।